The indispensability of an endless patience and endurance in yoga. You must arm yourself with an endless patience and endurance. You do a thing once, 10 times, 100 times, 1,000 times if necessary, but you do it till it gets done. And not done only here and there, but everywhere and everywhere at the same time. This is the great problem one sets oneself. That is why, to those who come to tell me very light-heartedly, I want to do yoga, I reply, think it over. One may do the yoga for a number of years without noticing the least result. But if you want to do it, you must persist and persist with such a will that you should be ready to do it for 10 lifetimes, 100 lifetimes if necessary, in order to succeed. I do not say it will be like that, but the attitude must be like that. Nothing must discourage you, for there are all the difficulties of ignorance of the different states of being, to which are added the endless malice and the unbounded cunning of the hostile forces in the world. They are there. Do you know why? They have been tolerated. Do you know why? Simply to see how long one can last out and how great is the sincerity in one's action. For everything depends upon your sincerity. If you are truly sincere in your will, nothing will stop you. You will go right to the end. And if it is necessary for you to live 1,000 years to do it, you will live 1,000 years to do it. अब ये एंडलेस एंड्योरेंस और पेशेंस की बात है इसके अंदर. पर ये तो एक स्पेसिफिक तरीके की बात हो गई इसके अंदर कि कोई ये कह रहा है कि आई वांट टू डू योग. हालांकि सामान्य जीवन के अंदर भी आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको धैर्य की आवश्यकता है. जितना ही विशाल आपके सामने उद्देश्य है उतना ही धैर्य और उसके अंदर लगे रहने की शक्ति, कि उसमें कंटिन्यूअसली आप परसिस्ट करें, लगे रहें. पर ये तो कोई व्यक्ति जिसने पूछा आई वांट टू डू योग, कि मैं योग करना चाहता हूं, तो माँ कहती है कि थिंक इट ओवर, कि कुछ वर्षों के लिए व्यक्ति योग करे विदाउट नोटिसिंग द लीस्ट रिजल्ट. जरा सा भी आपको उसके अंदर कोई रिजल्ट नजर न आए. अब इसके अंदर समस्या है. इसमें पहले तो ये पूरे पैसेज के अंदर हिंदी करने की तो जरूरत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसमें बात क्या है कि इतना ये सीधा तो नहीं है. इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या फील होता है इसमें? इसमें कोई रिफ्लेक्शन है स्नेह? या जैसे कि टेक्स्ट में है कि जो अभी आपने कहा कि हमें उस चीज में लगे रहना होगा अगर हम योग करना चाहते हैं. तो जो मतलब फर्स्ट सेंटेंस में माँ बोल रही हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेशेंस और एंड्योरेंस चाहिए, और वो काम को तब तक करना चाहिए जब तक कि मतलब वो सच में हो ना जाए. अब ये किस सेंस में टिल इट गेट्स डन, तो ये एक बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट है. बट डू इट टिल इट गेट्स डन.
तो वो गेट्स डन का जो कॉन्सेप्ट है वो माँ किस किस मतलब वो हाइट से या किस सबसे लेवल। पहले तो इसके अंदर ये हो गया कि वो काम करना चाहिए भी या नहीं चाहिए। आप कोई ऐसी बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, दीवार है और उसके सिर भिड़ा रहे हो और उसमें सोचो कि इसके अंदर से मैं एंटर कर जाऊं, तो टिल इट गेट्स डन, तो वो तो डन क्या, आप उससे पहले तो सिर भिड़ा भिड़ा के आप खत्म हो जाओगे। तो आप ठीक कह रहे हो कि गेट्स डन का पहले तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ, क्या मतलब हुआ गेट्स डन। और कोई पहला प्रश्न तो ये है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली तो सामान्य हाँ तरीका है कि आपके कोई डिजायर है उसको पूरा करने के लिए, उसको भी पूरा करने, कोई एम्बिशन है उसको भी पूरा करने के लिए कितना पेशेंस और कितना उसके अंदर जो ललक चाहिए आदमी की। एक कोई आप अच्छा बिजनेस भी रन करना चाहते हो तो अगर तामसिकता है वो भी आप उसमें रन नहीं कर सकते। पर माँ एक दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रही है यहाँ पे, कि कोई अगर आए और ये कहे कि आई वॉन्ट टू डू योग, अरे भाई बाहर की कोई भी आप चीज पकड़ते हो उसमें तो आपके पास रिसोर्स हैं। सपोज आप कहोगे मेरे को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को इसमें पैसा डालना पड़ेगा, मेरे को इसमें ये रिसोर्स डालने पड़ेंगे। पर योग है उसके अंदर आप क्या डालेंगे, फिजिकल मेहनत डालेंगे, कौन सी डालेंगे, कैसे डालेंगे, आपके पास क्या रिसोर्स हैं। तो उसके लिए अगर सिंसियरिटी आपके अंदर नहीं है, और अगर सिंसियरिटी है तो वो इस रिजल्ट के ऊपर की भी, मेरे को ये रिजल्ट मिल गया, पहली बात तो ये है कि कौन सा काम करना चाहिए एक, दूसरे वो हो गया नहीं हो गया, मेरे को उसका रिजल्ट मिला नहीं मिला, तो योग क्या इस कारण से करना चाहिए, या फिर क्या योग करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू डू योग हर जने के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है ये। और अगर वो कहता आई वॉन्ट टू डू योग तो उससे क्या वो चाहता है किसी तरीके का रिजल्ट। तो अगर वो उसमें रिजल्ट चाह रहा है, क्या रिजल्ट चाह रहा है वो, किस चीज के लिए वो योग करना चाह रहा है, क्या रिजल्ट चाह रहा है वो उस योग से। तो वास्तव में योग उस रिजल्ट के लिए है नहीं। पर फिर भी ये कह रहे हैं कि 10 लाइफ टाइम्स, 100 लाइफ टाइम्स, यह आवश्यक नहीं है कि वो उतना समय लगे उसके अंदर, पर एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि चाहे 100 या 1000 जन्म भी इसमें लगें। तो ये क्या साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, ये शाब्दिक अर्थ तो हम समझ रहे हैं, पर ये जितने इश्यू या इसमें से जो स्वतः निकल के आ रहे हैं इसके अंदर से, वो ये है कि पहले तो ये कैसे, कौन सी चीज ये डिटरमिन करती है कि मेरे को क्या करना चाहिए। फिर आई वॉन्ट टू डू योग, क्या वास्तव में अंदर से ये पुकार है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसका कोई निहित कारण है, आप उससे कोई रिजल्ट चाहते हो, तो क्या वास्तव में उस रिजल्ट मात्र के लिए योग करना चाहिए। तो आपका क्या इसमें आउटलुक होना चाहिए अगर ये कोई परसूट लेता है तो, और उसमें क्या समस्या है, क्या है, धैर्य का कहाँ स्थान है, एंड्योरेंस का कहाँ स्थान है, ये कुछ इसमें प्रश्न निकल के आते हैं, बताइए। भैया इसमें जो अभी आप बोल रहे हो, पूछ रहे हो कि एंड्योरेंस का कहाँ स्थान है, तो जब हम ऐसे कन्विंस होते हैं कि मेरे को योग करना है या मेरे को साधना के मार्ग पर आगे चलना है, तो कहाँ से उठती है ये बात, ये उठती ही कहाँ से है, हम कैसे निर्णय करते हैं ये निर्णय कहाँ से आए। ये तो आर्बिट्रेरीली हर कोई तो नहीं कहता मेरे को योग करना है। इनफैक्ट जो आया है व्यक्ति माँ के पास ये कहने के लिए कि आई वॉन्ट टू डू योग, तो उसको भी माँ ये कह रही है कि पहले एक बार सोचो। ये तो भैया ये जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर रही हूँ। इसीलिए तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भी ये तो अपने ऊपर, जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो उनके लिए तो ये पैसेज की भी बात नहीं हुई भाई, ये तो उसके लिए है। पर हाँ एटलीस्ट कम से कम हम इससे ये कि उसकी क्या मानसिकता, कैसी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, या क्या उसके प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर वो ये कहता है कि मेरे को योग करना है, योग में जाना है, तो क्या वो किसी रिजल्ट की आशा से जाएगा। रिजल्ट की आशा से नहीं जाएगा तो कहाँ से उठती होगी ये चीज। उठती है तो उसके अंदर फिर ये एटीट्यूड ये कहाँ आता है।
कि लाइफ टाइम लग जाए, चाहे 10 लाइफ टाइम लग जाए। पंकज जी, ये आप मुझे क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग योग के बारे में कुछ थोड़ी और है, आप बताएंगे कि मतलब आप कैन यू जस्ट गिव मी द डेफिनेशन ऑफ योग यू आर रेफरिंग टू, या माँ यहाँ पर किस योग की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी भी योग की, कि मेरे को एक ऐसी परसूट के अंदर जाना है, मेरी आत्मा की जो पुकार है, मेरी जो डीपर एस्पिरेशन है, आई वॉन्ट टू परस्यू दैट। अगर उसको आप योग कहें कि मेरे को योग मार्ग के ऊपर आना है, भाई अभी आप थोड़ी कह सकते हैं कि मैं योग मार्ग के ऊपर हूं। आप ये कह रहे हैं कि मेरा एक सांसारिक जीवन है, उसके अंदर मैं किसी एक पर्टिकुलर लाइट के अंदर उसको पूरे को मैं कैसे भी अरेंज करूं। एक चीज ये, एक आप ये कहें कि मैं फुल फ्लेजेडली हार्डकोर तरीके से योग के अंदर हूं, या मैं गुरु की शरण में हूं 2400 घंटे, वो मेरे को जैसा आदेश देते हैं मैं वैसे ही करती हूं। ये दोनों स्थितियां तो अलग हो गई। आप एक जीवन, भाई अभी आपका जीवन जो आप जी रहे हैं वो ओरिएंट कहां से हो रहा है? वो योग से ओरिएंट हो रहा है। कहां से ओरिएंट हो रहा है? ये मूवमेंट आता कहां से है कि आई वॉन्ट टू डू योग, और उसके लिए आई एम रेडी टू स्टेक एवरीथिंग, कुछ भी मेरे पास है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास त्यागने के लिए कुछ है नहीं। अगर आपको लगता है कि ये चीज त्यागनी है, तब तो योग ऐसी कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज है ही नहीं। उसके लिए आप कोई अपनी कोई चीज त्याग रहे हो, इसका मतलब तो योग से बेटर कोई चीज है। तो ये आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं भैया, मुझे नहीं समझ में आई। ये मूवमेंट आता कहां से? आई वॉन्ट टू डू योग कौन बोलता है ये? क्या हो सकता है हमारे अंतरात्मा से ये बात आती हो। एकमात्र वो ही कहती है, बाकी शरीर तो ये कहता नहीं। और आपका प्राण है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के अंदर। अंतरात्मा आके कहती है कि आई वॉन्ट टू डू योग, तो इसमें फिर दिक्कत कहां है? थिंक इट ओवर। वन में डू द योग फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स विदाउट नोटिसिंग द लीस्ट रिजल्ट। अब ये बात कहां से आ गई? भी मेरे को योग करना चाहिए, अगर ये सच्ची पुकार है तो आत्मा के सिवा कोई दूसरी चीज से आ नहीं सकती। हाँ, पर बहुरूपीय भी हैं। आप कई बार, जैसे बच्चा है, कोई संगीत सुन के बड़ा उससे प्रभावित हो जाता है, मेरे को भी संगीतकार बनना है। कोई भी दूसरी चीज देखता है, मेरे को इससे भी मैं प्रभावित हूं, मेरे को ये भी बनना है। तो किसी व्यक्तित्व से आप प्रभावित होके कह रहे हो कि मेरे को योग करना है, किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए। ज्यादातर तो लोग परेशान होते हैं अपने दैनिक जीवन से या अपने पारिवारिक जीवन से, उन समस्याओं से भागने के लिए। किसी का कोई नियर एंड डियर है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गई, उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई, वो अब जीवन को फेस नहीं कर पा रहा, इसलिए वो कह रहा है कि भाई ये जीवन तो ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को योग के अंदर जाना चाहिए। ये एक इतनी कंफ्यूजिंग टर्म है कि आप किसको, जैसे आप कह रहे हैं ये तो प्राणायाम कर रहे हैं, पर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम नहीं है। वैसे पर्टिकुलर मार्ग, कोई एक मार्ग विशेष तो हो सकता है, पर हम कहें ये योग है, योग में तो सारे ही मार्ग शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है वो बिल्कुल वही मार्ग या वही चीज अपना के भी आप योग न कर रहे हो, और दूसरा व्यक्ति कोई भी मार्ग नहीं अपना रहा है तो भी योग कर रहा है। ये चीज कोई डेफिनेशन की नहीं है, ये तो एक क्वालिटेटिव चीज है। आई वॉन्ट टू डू योग। पंकज जी, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया आपका जो लास्ट सेंटेंस था ना, ये कि कई लोग जैसे जो भी ज्ञान मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग, उसको फॉलो करके भी नहीं योगिक एटीट्यूड में है, और कई लोग दे नो नथिंग, कोई फॉलो नहीं करते, बट दे आर स्टिल इन योग। हाँ, दे आर स्पॉन्टेनियसली डूइंग इट। बिल्कुल, अभी इससे बहुत क्लियर हो गया ये। हाँ, पर ये तो मेरा प्रश्न तो दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात आती ही कहां से? पहली बात तो ये उठती नहीं, इसलिए ये प्रश्न करना पहली बात तो इतना सही नहीं होगा मेरा। आई वॉन्ट टू डू योग की ये एक तो आ जाए कि मैं योग करना चाहता हूं। क्या ये बैठ के किसी के आती है? आपने देखा किसी के इस तरीके से कि वो व्यक्ति बैठा है यूं, उसके कौन सी चीज है जो जिसके अंदर ये एस्पिरेशन आती है? कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से फ्रेम हो ये बात कि आई वॉन्ट टू डू योग।
हाँ, उसके अंदर ये आ सकता है कि भी इस जीवन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, वरेण्य तो कोई दूसरी चीज है, उसके पीछे जाना चाहिए। या कोई गुरु से प्रभावित है और उसको ये अंदर से महसूस हो जाता है कि मेरे को इनकी ही शरण ग्रहण करनी है। किसी को ये लगा कि राम जो है वो ही मेरे वरेण्य हैं, भगवान कृष्ण है वो मेरे इष्ट हैं, और मेरा पूरा जीवन वो इन्हीं के पीछे जाएगा, मैं और किसी दूसरी चीज के पीछे अपना समय दूंगी ही या दूंगा ही नहीं। आप इसको योग का नाम दे सकते हैं, आप इसको योग का नाम न भी दें, पर ये पुकार आई, पर ये Actually, सामान्यतः ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुझे लगता है कि कई लोग तो अपनी कामना से आते हैं डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, और कई जो हैं जैसे मैं अपना अगर बोलूं, पहले मैं सब कर्म कांड जैसे मंदिर जाना ये करना विदाउट एनी नॉलेज, जैसे अपना देखा बचपन से वैसे ही शुरू हो गए। लेकिन मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे एक दो बार पहले तो एक अंदर से इच्छा उठी कि एक बार इच्छा उठी कि रामचरितमानस पढ़नी है। ठीक करते करते मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे लेट्स रीड गीता। गीता जैसे है ना कि मतलब है खुद से पढ़ने में नहीं आती, अंदर से एक जैसे इंटेंस इच्छा उठती है, जैसे वो उठी। और जैसे ही वो इच्छा हमारी शायद भगवान के हिसाब से प्रबल हुई होगी, तो हमारे को जिन्होंने हमारे को गीता का ज्ञान दिया पूरा, वो हमारे जीवन में आए इमीडिएटली। मतलब ऐसा हुआ कि आई लॉस्ट माय हस्बैंड। उसके साथ ही हम लोग एक मतलब है जैसे जुलाई में हुआ और सितंबर फर्स्ट वीक में हमारी क्लासेस शुरू हुई। और मेरे बहुत प्रश्न होते थे, बहुत प्रश्न होते थे, और मुझे वो जो बताती थी वो मुझे समझने की कोशिश करती रहती, लेकिन उसमें तर्क वितर्क बहुत होते थे। आई वुड नॉट आस्क, बट आई वुड सिट एट वन कॉर्नर ऑफ द क्लास एंड कीप कॉन्टेम्पलेटिंग कि ये क्या है, भगवान ऐसे कह रहे हैं, ये मतलब जो भी मुझे। लेकिन धीरे 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 जो है वो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो मतलब है कि मेरे को वो एक सरेंडर की भावना, मतलब मुझे आई स्टार्ट पूरी श्रद्धा आ गई। तो मुझे लगता है कि ये जो योग की जो आप कह रहे हैं ना कहाँ से उठता है, वो जो हमारे अंदर जो इनर बीइंग है उसकी एक इंटेंस जब वो इच्छा होती है, तभी हम इस पाथ पे चल सकते हैं। किसी को देख कर की नहीं कि मेरा कोई अपना जा रहा है या कुछ कर, nobody can force you unless until it comes from within, from the core of our heart. हाँ, मैंने ये कहा कि जो कॉल है व्यक्ति के अंदर, उसके कई माध्यम हो सकते हैं। जैसे आपने कोई पुस्तक पढ़ी और वो आपको इतनी इंस्पायर करती है कि आपको तुरंत में कोई एक पर्दा हटता है जिसके पीछे से उसको सामने आने का मौका मिलता है, और वो वाणी सामने सरफेस पे आके ये कह पाती है कि भी करने लायक काम ये ही है। या आपके जीवन में भाई मृत्यु तो नियर एंड डियर की, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके नियर एंड डियर कोई न रहा हो या जिसकी मृत्यु न हुई हो, पर जो उसको कारण बना के इस तरफ टर्न कर जाते हैं। तो सारे लोग तो टर्न नहीं करते आध्यात्मिक जीवन की तरफ। किसके जो है माँ है, बाप है, उनकी मृत्यु होती है, या कोई जो उनका बेटा है, सपोज कोई ऐसी उम्र के अंदर चला गया, उससे वो सहन नहीं हुआ, वो तुरंत कोई ऐसा एक माध्यम बन जाता है, वो टर्न कर जाता है भगवान की ओर। पर ये किसी के साथ होता है, पर ये तो मेजोरिटी ऐसी है जिनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो हो सकता है जीवन भर ऐसे डिप्रेशन में चले जाएं, वो अपना बैलेंस लूज कर बैठें, या एक तरीके की कोई डिप्रेशन अंदर आ जाए, कोई नेगेटिविटी अंदर आ जाए। ये तो सारे दिन मूवमेंट चलते ही हैं। पर ये जो है आई वॉन्ट टू डू योग, और फिर माँ कह रही है थिंक इट ओवर, वन में डू द योग फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स विदाउट नोटिसिंग द लीस्ट रिजल्ट। तो इसके अंदर बेसिकली हम किसी न किसी रिजल्ट, कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, कि हमको अनुभव हो जाएगा। आप बारीकी से देखें तो उसके पीछे भी ये संसार इतना सही नहीं है, तो मेरे को इनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसकी विभीषिका है उससे बच जाएंगे, कहीं ना कहीं एक योजना हो गई। पर योग खाली इसलिए क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता,
मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। मेरे अंदर की पुकार इस तरीके की है, जो मैं बार बार ये कहता हूं कि माँ को आप किस लिए प्रेम करते हैं। आप कह रहे मेरा पूरा जीवन अगर कष्टमय भी हो और मेरे को ये पता चले कि माँ को अगर छोड़ने से मेरा सुखद हो जाएगा, तो वो सुख भी मेरे को उसके सामने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुख तो आत्मा का सुख है, वो वर्ण कर रही है माँ का। वो इसलिए जानती है और वो इसलिए वर्ण नहीं करी कि उसको इससे कोई लाभ, चाहे कैसा भी मोक्ष आपका हो जाए, वो भी उसको नहीं चाहिए। वो अंदर से प्रेम करती है उससे। उसने एक बार वर्ण कर लिया, जैसे पार्वती जी ने कहा कि भाई बढ़िया होंगे जो भी होंगे। नारद जी ने जब उनको उपदेश दिया, कभी मेरे को क्यों समझा रहे हो आप, मेरा मन अगर शिव जी के ऊपर अटका हुआ है, मेरे को नारायण वगैरह कोई नहीं चाहिए, चाहे वो कितने भी सुंदर दिखते हो। तो जो भी आध्यात्मिक पथ के ऊपर आता है, उसकी एस्पिरेशन बिल्कुल सटीक सीधी होती है। गुरु ने अगर ये कहा है तो उतने ही कदम मेरे को रखने हैं। ये निष्ठा है, अनन्यता है। ये आप धीरे धीरे देखेंगे कि सबके अंदर वो सर्वसमावेशी तो होते ही होते हैं, कि किसी के लिए कोई ये नहीं कि साहब इससे कोई तकलीफ है या इससे ये है। सारी चीज को ऑल एम्ब्रेसिंग होते हुए भी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर किसी गुरु के पास चले गए। जैसे ये कहें कि सब गुरु परमात्मा ही हैं या सारे ब्रह्म ही हैं, तो आप अपने गुरु को छोड़ के दूसरे वाले के पास थोड़ी चले जाओगे। ये तो वो एक फंडामेंटल ट्रूथ है कि सबके अंदर परमात्मा है और सारे गुरु जो हैं परमात्मा स्वयं ही हैं। पर आपने जिनको गुरु बना रखा है, आप उसको सब्स्टिट्यूट थोड़ी कर दोगे किसी दूसरे गुरु के साथ। अब इसमें पेशेंस और एंडोरेंस किस चीज के लिए, ये कौन से पार्ट के लिए है? ये तो आपकी जो बाहरी जो इंस्ट्रूमेंटल नेचर है, वो उस चीज को नहीं मानती। आपको उसके ऊपर अपनी जो एस्पिरेशन है उसको स्टाम्प करने में, उसको मजबूर करने के अंदर आपकी एस्पिरेशन को होमेज पे करे कि गुरु एक चीज कह रहे हैं, आपकी बुद्धि एक दूसरी चीज कह रही है। आपको डाउट्स आते रहते हैं, ये काम होगा या नहीं होगा, मेरे को गुरु जो है ये फायदा करेंगे या नहीं करेंगे। 20 जो भक्त हैं उनके अंदर एक को तो देखो इन्होंने क्या सुविधाएं दे रखी है, मेरे को नहीं दे रखी। आपने गुरु जब अपनाया था तब तो एक भाग था, पर आप जब कंटिन्यू कर रहे हो उनके छत्र छाया में, योग कर रहे हो आप सीरियसली, तो जैसे जैसे इश्यूज उठ के आते हैं उन्हीं के बारे में तो प्रश्न उत्तर होते हैं। आज अर्जुन के साथ जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, कहां से उठ के आए? उसके एक जीवन काल में ऐसी संकट की अवस्था आई, वहां से वो सारे के सारे उठ के आ रहे हैं। नहीं, उससे पहले तो वो समस्या उठी नहीं थी। वही व्यक्ति, वही श्री कृष्ण, वो सारे वो इतने बचपन से तब तक वो साथ में हैं, तब भी वो जो उनको वो चीजें बता रहे हैं, आप ये सोचिए कभी मौका ही अराइज नहीं हुआ, क्योंकि वैसी कोई संकट की घड़ी पहले नहीं आई। तो जब आप ये अपनाते हैं योग मार्ग, सबसे पहले तो ये आर्बिट्रेरीली नहीं है, ये अंदर से आके कोई अगर चीज है, इसीलिए माँ पहले जज कर रही है। या कोई भी सही गुरु है वो उसको कहेगा नहीं भैया जल्दी मत कर। आइदर तो उसको पता है क्लियर कट कि ये इसी पथ के लिए, इसी मार्ग के लिए बना है। तो अगर शिष्य न भी मानता हो तो भी वो कहेंगे कि सूनर और लेटर, जितना जल्दी तू मानता है, तू इस पथ के लिए बना है। पर पथ अपनाने के बाद तो आपका दाखिला हुआ है उसमें, आपकी कोई सिद्धि थोड़ी प्राप्त हो गई, आपकी तो एंट्री हुई है उसके अंदर। तो जब आप उस पथ के ऊपर आते हैं, अब आपके सामने सारी ही जो जगत है समस्या का क्या, वर्किंग आउट का है बेसिकली। आपने पर्टिकुलर कोई एक चीज अपनाई है, कोई डिसिप्लिन अपनाया है, अपनाने के बाद समस्याएं आएंगी। उसमें आपको पेशेंस है, एंडोरेंस है, वो सारे की जरूरत है, क्योंकि आपकी नेचर है वो तो वैसी की वैसी अनरीजनरेट है। वो तो वैसे, उसका तो वैसी टेस्ट्स हैं, उसको तो वही भोजन पसंद है, वही व्यवहार पसंद है, वही सारी चीजें पसंद है। योग मार्ग अपनाने का मतलब अपनाने से पहला कदम रखने से थोड़ी कोई मार्ग हो गया। हाँ, एक सही आपने चयन किया है। चयन है वो बाहरी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने किसी बाहरी कारण से चयन किया है तो वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अगर किसी वियोग के कारण आप कहते हैं कि मेरे को योग मार्ग के अंदर जाना है भाई, ये संसार काम का नहीं है, तो ऐसे लोग जाते हैं किसी के वियोग के अंदर, वहां वही उनकी नेचर है, वहीं किसी के चक्कर में पड़ जाती है, आश्रम के अंदर या किसी भी
गुरु के सानिध्य के अंदर। वो ही सारी चीजें, प्रकृति की जो पहले समस्याएं थी वो वहां भी वैसी की वैसी रह जाती हैं। तो अगर पुकार सही नहीं है तो उसको वो न तो ज्यादा दिन परसिस्ट कर सकती, वो चल ही नहीं सकती। पर अगर सच्ची भी है और उसने वो मार्ग अपना भी लिया तो वो तो दाखिला है। सारी चीजें वर्किंग आउट की तो बाद में है। भाई आपने कोई निर्णय लिया मेरे को ये चीज करनी है या ये इवेंट करना है, तो निर्णय करने मात्र से थोड़ी हो गया, अभी तो सारा काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो ये एटीट्यूड की चाहे इसमें कितने भी जीवन लगें, पर मेरे को इसको अंत तक लेके जाना है। अब अंत क्या हुआ इसका? आई मस्ट सक्सीड। अब ये एक बात हो गई इसमें, अंत किसको कहें हम? क्योंकि अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें, अगर आप स्वयं परमात्मा हैं तो इसका कोई अंत नहीं है। आप अपने ही परमात्मा की कोई लिमिट्स नहीं है, तो आपके परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। पर इसमें सक्सीड करने का मतलब कि आपकी जो बाहरी प्रकृति है धीरे 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 धीरे, अभी तो बिल्कुल खुले तरीके से इसका विरोध करती है। आपके अंदर कोई अभीप्सा है पर शरीर को तो पता नहीं उस चीज का, उसको तो भूख भी लगती है। आप कहते हो कि मेरे को इस समय बैठ के क्लास करनी है, मेरे को इसमें कंसंट्रेशन डालना चाहिए, माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, आपका मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। शरीर जो है उसको बैठे बैठे उसको आप देखोगे, उसको अपना बैठने में आराम चाहिए, उसको समय पे उबासी आने लगेगी या भोजन चाहिएगा, नींद आने लगेगी। वो तो आपकी एस्पिरेशन को शेयर नहीं कर रहा, अंदर से कोई चीज है वो रस ले रही है। तो ये बाहरी प्रकृति भी धीरे धीरे इतनी ट्रांसपेरेंट हो कि उसके अंदर इतना प्रभाव आ जाए कि सबसे पहले तो ये रोड़ा न अटकाए और फिर ये भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करे। तो इनकी जो निहित शक्तियां हैं शरीर के अंदर, आप सोचते हैं उससे अनंत गुना ज्यादा शक्ति है, अनंत गुना ज्यादा संभावनाएं हैं। आपकी जो प्राणिक नेचर है, अरे भी हनुमान जी थे, पहले जब उनको अपनी शक्ति का नहीं पता था, देखिए वो सामान्य से थे, जब उनको स्मरण हुआ कि मेरे अंदर ये शक्ति है तो उन्होंने सारा काम कर दिया। तो वैसे ही सुषुप्त शक्तियां हैं अंदर और वो इससे खुलेंगी। जब ये प्रकृति इससे तारतम्य में आ जाती है, ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सक्सेस हुई। और सच्ची सक्सेस तो श्री अरविंद जिसको सुप्रामेंटल कह रहे हैं वो है कि योग में सच्ची सिद्धि कब होएगी? जब सुप्रामेंटल कि आपका जो नीचे खींचने वाला हिस्सा है, बिल्कुल सच्चा निराकरण तो उसका तब होगा, पर एटलीस्ट कम से कम इतना हो कि आपको इतने भड़कीले तरीके से, अभी तो बिल्कुल विद्रोह करती है, अभी तो आप कोई भी आंतरिक डिसिप्लिन आपकी जो बाहरी सत्ता है उस पर लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको मनाना पड़ता है कि भी ये चीज नहीं, ये अभी करनी है, अभी उसके ऊपर डिसिप्लिन लागू करना पड़ता है। सहर्ष थोड़ी मानता है वो। तो ये हम कह सकते हैं कि जब वो भी सहर्ष इस चीज के अंदर योगदान और भाग लेने लगे, जब उसको रस आने लगे आपके इस जीवन के अंदर, आंतरिक जीवन में, अभी तो उसको कोई रस ही नहीं है आपके। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को इस योग के अंदर कोई रस नहीं है, उसके अपने मंसूबे हैं, उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, उसके अपने तौर तरीके सब वैसे के वैसे ही है। और व्यक्ति जीवन निकाल देता है और सच्चा परिवर्तन आता ही नहीं, पता नहीं क्या क्या चीजें बनी रहती है उसके। ये इसमें कुछ चीजें हैं जो हम इससे ले सकते हैं, और तो पता नहीं कितनी कितनी इसमें चीजें होंगी। इसमें कोई बात है क्या, या मैं क्या कह रहा हूं वो इसमें कुछ पॉइंट्स समझ में आए तो उसको तुम अगर बताओ तो पता चले कि कुछ रजिस्टर हुआ है इसके अंदर। स्नेहा। भैया इसमें एक प्रश्न ये था कि योग करने के लिए मतलब, क्योंकि मुझे योग करना है, इस पथ पे चलना है, लेकिन ये एक बात हुई। दूसरी ये होगी कि क्योंकि योग पे चलेंगे कि कहाँ चलेंगे, पर हाँ ये माँ ने कहा है इसलिए ये करना है, नहीं, तो वो एटीट्यूड क्या मतलब? कोई ये तो इसलिए पता थोड़ी नहीं आप कि योग योग करते क्या हो। अरे भाई माँ की आप कब तक निभा सकते हो? मतलब, माँ जब ने तक कहा है इसलिए योग करना चाहिए, तो माँ तो कह रही है, मैं तो उनको नहीं मना करती हूँ। नहीं नहीं, वो योग के लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसा करेंगे, हो सकता है इस ये करने से शायद योग हो जाए। एक क्या? ये भी तो, जैसे कोई जो भी जिस तरीके से माँ ने कहा है जीवन जीने के लिए,
आपको किस तरीके का जीवन जीना चाहिए। तो अगर हम वो तो हो नहीं पाता है, लेकिन उसको करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, तो क्या वो अपने आप में वो भी एक तरीके का योग नहीं हुआ? हम कोशिश करते, हो सकता है बार बार गिरते भी हैं, उठते भी हैं, कौन व्यक्ति ऐसा कठिनाइयां भी है जो अपने आप को किसी आइडियल से प्रेरित महसूस नहीं करता या किसी विचार से प्रेरित महसूस नहीं करता? पर क्या आप ये सीरियसली कह पाते हैं कि आई वॉन्ट टू डू योग? नहीं भैया। हाँ, तो फिर तो किसकी ऐसी है कि जो प्रभावित न होता होगा किसी चीज से? अरे भाई, कितने लोग हैं वो मोदी जी का भाषण सुन के भी प्रभावित होते हैं, और उसके तरीके से। कोई भी मानसिक बीइंग है, आप कोई मूवी भी देखते हो तो वो इम्पैक्ट तो डालती है वो मूवी आपके ऊपर। बच्चा देख देख के आता है कि इतना बढ़िया खेल है, बाहुबली की मूवी देखी, देखो सारे के सारे उसी तरीके के खिलौने चलने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही कार्टून्स या जो भी चीजें वैसी चलनी शुरू हो जाती हैं, उसके उसके तरीके के कॉस्ट्यूम्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो लोग तो प्रभावित ऐसी चीजों से हो ही रहे हैं। आप किससे भैया प्रभावित ये होते सब हो? तो, ये प्रारंभिक स्टेज है ना, ये कोई चीज प्रभावित होकर के हम उस चीज में लग रहे हैं, हम्म। तो ये तो प्रारंभिक स्टेज है। बाद में धीरे धीरे कॉन्शियस होता है, तब कॉन्शियसली जब आदमी कहता है कि हाँ मुझे अब योग करना है, तो फिर हम्म। वो तो दूसरी बात हो गई ना। हाँ, पर वो सही बात है, तब से शुरू होता है, तभी तो शुरू हाँ होता है। भाई, आप कह ही नहीं रहे कि मेरे को योग करना है, तो आप कौन से मार्ग पे चल रहे हैं? कि आप ये कह रहे हैं कि मैं चुपचाप योग मार्ग पे तो चल रहा हूं, पर अभी बोल नहीं रहा कि मैं योग मार्ग पे चल रहा हूं। ये तो मतलब ये तो कंफ्यूज तरीके की बात हो गई। आप कह रहे हैं कि मैं चल तो योग मार्ग पे रहा हूं, पर मैं अभी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नहीं कह पा रहा कि मैं योग मार्ग पे चल रहा हूं। तो इसका मतलब तो आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो अभी। भाई, आप कर पाते हो, कितना कर पाते हो वो तो एक अलग बात है। वो तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी की बात हो गई। आप कहो भी मेरा मन नहीं मान रहा, पर अंदर आत्मा कह रही है नहीं, करना तो योग ही है। पर ऐसा क्लियर कट कौन कह पा रहा है कि नहीं, मेरे को तो करना यही है। जीवन के अंदर और कोई दूसरी चीज मेरे लिए अहमियत रखती ही नहीं। ये बिल्कुल क्लियर कट कौन कह पाता है? जो कह पाता है उसके लिए बाद में अब ये चीजें लागू होती है कि अगर आप कह रहे हो तब आपको एंडलेस पेशेंस और एंड्योरेंस की जरूरत है। यूं तो जीवन के अंदर भी, अब किसी के पेट में दर्द है, वो कहता है अभी पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। अभी थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। कितनी पीड़ा है लोगों के, तो बेचारे पेशेंस तो अब नहीं भी रखें तो भी क्या करेंगे? कितने लोगों के कितनी कितनी पीड़ा है। अब वो क्या कर लेंगे? दवाई लेके भी अगर वो जितने दिन उसमें लगेंगे उतने लगेंगे। पर ये उस चीज की बात नहीं हो रही। जैसे ही आप कॉन्शियसली ये कहते हैं, इसीलिए ये सोच समझ के, मतलब कि दिमाग से आपने सोच लिया, वो नहीं हो सकता। ये मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है। यही बात हम बार बार की, जिसने ये पथ अपनाया है उसको ये सत्य रिवील करते हैं, अदरवाइज चर्चा करते रहो। हो सकता है कोई टाइम आपको कोई चीज क्लिक कर जाए, और ये माध्यम है धीरे 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 आपको ग्रो करने का, कि एक स्टेज पे आप आ जाओ कि वहां आपको आपके सामने का गोल नजर आने लगे और वहां से आप प्लंज ले सको। जैसे गीता कह रही है तामसिक, तामसिक से फिर बाद में राजसिक, और राजसिक से जो सात्विक व्यक्ति है वो अब आगे जाने की अवस्था के अंदर आता है। आप सीधे तामसिक व्यक्ति को ही कह दो कि तू ये चीज अपना ले, तो उसके लिए मुश्किल है। पर हम इसको तैयारी तो कह सकते हैं। जो आप कह रहे हो उसको हम एक तैयारी भले ही कह सकते हैं, पर ये तो कौन कह सकता है कि ये योग मार्ग? भाई, आप खुद ही नहीं कह रहे कि हम योग मार्ग अपना रहे हैं। तो फिर योग मार्ग की जो जो बातें हैं, जो उसके ऊपर लागू होने वाली चीजें हैं, वो लागू ही कहाँ होंगी जब आपने अभी अपनाया ही नहीं वो। इसलिए तो बाद की वाली तो लागू ही नहीं हो रही। आपने वो कोर्स ही नहीं अपनाया अभी तक, तो उसकी जो क्लास का टाइम टेबल है वो कहाँ से लागू हो जाएगा आपके ऊपर? इसलिए ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व चीज है। अब शब्दों में तो कितनी का आ सकती है। भैया, वो जैसे अभी आप बोल रहे कि कौन बोले कि इस बात को कॉन्शियसली कहे कि हाँ मैं योग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो ये तो वही कहेगा जो उसने अपने प्रायर लाइफ्स में उस स्टेज तक कि अब मैं योग करना चाहता हूँ, इतनी तैयारी कर ली है। हम्म।
तो वो तो वही व्यक्ति इस बात को कहेगा ना, अच्छा, जो कि तो मैं, चलो ऐसा है ये, हालांकि ये बात फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर अगर मैं आपको कहूं कि स्नेहा ने अपनी प्रायर लाइफ में सारी चीज तैयार कर रखी हैं, मैंने आपको वेरीफाई कर दिया, अब क्या करना चाहिए? इसलिए मतलब कोई वेरीफाई, कोई फ्रूटफुल वेरीफाई कौन जस्टिफिकेशन नहीं है करेगा? ना ये, है। वेरीफाई तो खुद की आत्मा ही करेगी ना। हाँ, पर वो आत्मा से तो आपका संपर्क नहीं है, आपके माइंड जो है उससे ही संपर्क नहीं है आपका। तो फिर वो माइंड से वही प्रभावित, सबसे पहला जो स्टेज है वही है भैया, कि हम इन्फ्लुएंस होकर के कोई चीज सोचते हैं फिर वो करते हैं। कॉन्शियस और मतलब कॉन्शियसली कोई चीज को चूज करके करना, वो तो बहुत बाद की स्टेज है। मैं आपको इस चीज का उत्तर दे रहा हूं, आप जो ये कह रहे हैं ना हाँ कि कि पहले। पहले जन्म में आपने कर रखा है, तो ये दलील है या ये जो तर्क है ये फ्रूटफुल नहीं है कि इसने पिछले जन्म में किया था। अरे भाई, ये एक ऐसी चीज है, आपको कौन कहे कि पिछले जन्म में किया था और मैं भी किया हो? मेरे को अगर कोई ये आके कहे कि आपने पिछले जन्म में नहीं किया था इसलिए इस जन्म में आपको मां नहीं मिलेगी, अरे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पर मैं उससे इतना ज्यादा प्रेम करता हूं, भाई मिलने नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं है इसमें। मैं यही तो इंप्रेस करना चाह रहा हूं इस बात पे कि उसका जो रिजल्ट है वो, ये कोई भी रिजल्ट के कारण व्यक्ति इस मार्ग पे नहीं चलता। कि अगर मेरे को ये कोई कहे, और बहुत प्रामाणिक व्यक्ति ही कहे स्वयं आके, ब्रह्मा जी आ जाएं सपोज, और मेरे को ये कहें कि मां वर्ण करने योग्य नहीं है क्योंकि आप पिछले जन्म में आपकी एस्पिरेशन कोई दूसरा काम करने की थी, तो आप मां को छोड़ दो और वो वाला काम अपना लो। अब बताओ, उनके ये वेरीफाई करने से क्या मैं छोड़ दूंगा? और या वो आके ये वेरीफाई करें कि नहीं आपको तो यही जीवन जीना चाहिए, तो भी उसका कितनी फ्रूटफुलनेस है? हाँ ठीक है, मैं जो कर रहा हूं उसके ऊपर उन्होंने एक मोहर और लगा दी, बस ठीक है, क्योंकि हमारी बाहरी नेचर है, उसको तो बार बार प्रमाणीकरण चाहिए, भाई इसने भी कहा, ये कंपनी भी कह रही है, ये महात्मा जी है ये भी कह रहे हैं, इसलिए ये प्रमाणित है। पर जो वास्तव में योग के अंदर स्थित है, जो उसके अंदर, तो एक भाग तो उसका इतना क्लियर है कि इससे क्या फर्क पड़ता है पिछले जन्म में मैंने क्या सोचा था, और भाई उससे क्या फर्क पड़ गया? आपके तो हर मोमेंट, नहीं तो ग्रेस का मतलब क्या हुआ? ग्रेस आपको हर क्षण वो मौका दे रही है कि आपने पीछे कुछ भी किया हो, सारे घोर से घोर गलत कर्म किए हों, तो भी इस समय आपने एक बार वर्ण कर लिया भगवान को, तो तुरंत ही, आपने देखा नहीं कि देवदूत जो हैं, कितनी कहानियां हैं, नारायण का नाम लेने मात्र से जो है वो नरक में जाने वाला, और देवदूत कहते नहीं भी आप टच नहीं कर सकते इसको, इसने एक बार नारायण नाम लिया, जबकि कॉन्शियसली भी नहीं लिया इसने तो भगवान की कृपा ऐसी है। पर इसमें बार बार दूसरी चीजें इसीलिए क्रीप इन करती हैं कि पता नहीं हमारे पीछे से ये प्रारब्ध बना है या नहीं बना है। अरे तेरे को किसने कहा प्रारब्ध है या नहीं है? और न होगा, जो आदमी सच्चा इस मार्ग के अंदर है वो कहे नहीं है तो मैं नया बना लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो यही तो कह रहा है कि आपके लिए मार्ग बना हुआ नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जो भी व्यक्ति नया गया है मार्ग पे उसने अपना मार्ग बनाया है, तो ठीक है। मैं एक ऐसा व्यक्ति निकला हूं जिसके लिए मार्ग नहीं है, मैं अपना बना लूंगा। पर मार्ग नहीं है इसलिए मैं चलूंगा नहीं, ये कौन कहता है? इसमें इनसिंसियरिटी की बात है। ये जो, जिसमें इनसिंसियरिटी छिपी हुई है वो बोलता है ये बात। अब इन बातों से कितनी चीजें हमारी क्लियर होती है। और कोई बात इसमें? यहाँ पर पंकज जी, जो ये आप जो बता रहे हो समझ आ रहा है, बट अगेन अनेबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड। लेकिन इसमें यह है कि हमारा जो भी पार्ट जो है योग के रास्ते पे जाता है, उसके लिए एक तो जो कुछ कंडीशंस जो माँ ने बोली हैं वो है सिंसियरिटी, देयर शुड नॉट बी एनी कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। और थर्डली, हम अपनी लाइफ में जब हम इस रास्ते पे आए हैं तो हमारे को अपनी देखने की हमारे लिए प्रायोरिटी किस चीज की है, कि हम संसार को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि क्या। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारा क्लास चल रहा है, तो इस तरह जैसे अभी आपने बोला कि हमारा माइंड कहाँ पर है, क्लास में है कि कहाँ पर है,
तो ये जो कुछ ये पॉइंट्स जो यहाँ पैराग्राफ पे लिखे हुए हैं वो करके, उसी से मतलब हमारे को, चाहे हम पारमार्थिक या लौकिक अलौकिक जो भी जीवन करें, उसमें हमारा योगिक एटीट्यूड है कि नहीं है, वो सब डिपेंड करता है कि हम भगवान से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो हमारे को सबसे पहले जीवन की अपनी प्रायोरिटी भी देखनी है कि हमारी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। वही मुझे लगता है कि इस रास्ते पे, जैसे पीछे ये जो अभी स्नेहा ने बोला, वो योग भ्रष्ट वाली बात करी कि पीछे से हम कितना छोड़ के आए, वो ठीक है, वो हमारे को हेल्प करता है टू कम ऑन दिस, क्योंकि भगवान ने कहा है वो कि योग भ्रष्ट ऐसे परिवार में जन्म लेता है, वो लेता है। लेकिन उसके बाद हमारी सिंसियरिटी, हमारी प्रायोरिटी, हमारा एटीट्यूड ये बताता है कि हम कितना इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ ठीक बात है। दूसरे इसमें प्रायोरिटी का भी इशू रहता नहीं। इसमें प्रायोरिटी का क्या इशू है भाई? आप इतना अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, प्रायोरिटी क्या होती है? आपका सारा जीवन ही वही है। आप सारे काम कर सकते हैं और अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वंद नहीं है दिमाग के अंदर कि मैं ये या वो, इसको मेरे को ज्यादा समय देना है, इसको कम देना है। आपके लिए ऐसी कोई बात ही नहीं। आपको यही है भाई, मतलब आपके दो चीज ही नहीं है दिमाग के अंदर। जब आप इतनी अनन्यता आपके हो तब के ऊपर है, और तब ये मैटर नहीं करता कि कितना समय लग रहा है या नहीं लग रहा है। भाई आपका जो जो होना है उस एटीट्यूड के कारण आप तो युक्त हैं उसमें, और आपको उससे कोई चीज गेन नहीं करनी। उससे आपको कोई चीज वापस मिल जाएगी, वो नहीं है आपके लिए। तो हाँ भाई ये करने का काम है, ये मैं कर रहा हूं। जैसे आपको पता है कि खाना पकाने के अंदर ये इसी प्रक्रिया है, आपको इसमें कोई ये थोड़ी है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, या आपको पता भाई ये करना है बस ठीक है। उसमें कोई इतने संशय थोड़ी खड़े होते हैं। वही आपके जब ये वाली बात पर, इसमें समस्या ये पहली वाली तो है, आई वॉन्ट टू डू योग, अब ये सोचने से आती ही नहीं, ये आ ही नहीं सकती। ये फंडामेंटल एटीट्यूड है। जब आता है उसके बाद की ये बातें हैं, तो बाद वाली तो बाद में ही आनी चाहिए भी। जिस क्रम से हम बात करें, अभी तो हम क्लैरिटी के लिए कि भी ये इश्यूज हैं इसमें। और कोई बात नहीं है इसमें? भैया एक बात पूछनी है यहाँ पे। हाँ। मैं शायद क्लियर हूँ नहीं हूँ पता नहीं, लेकिन थोड़ा जस्टिफिकेशन के लिए कि क्लियरिटी आ जाए कि जैसे ये बात रहती है कि हर क्षण योग है, आप हर टाइम योग करते हैं, मतलब अगर उस पाथ में है या आपकी अंतरात्मा से थोड़ी भी ये वॉइस आ जाती है कि हाँ हर क्षण योग है, हम हर जहाँ भी हैं जैसे भी हैं योग ही कर रहे हैं, तो ये तो एक आत्मा ने आप निर्धारित कर ली कि हाँ ये चीज तो है ही। फिर बाहरी प्रकृति मानती है नहीं मानती है, वो उस पर थोड़ी डिपेंड करती रहेगी कि मेरी बाहरी प्रकृति मानेगी तभी मैं ये चीज करूंगी। वो तो आपको मतलब स्पॉन्टेनियसली वो करवा ही रही है वो चीज, और वो आप अननोइंगली नोइंगली कर रहे हैं, और वो आपको ये भी नहीं कहती कि क्या बोलते हैं आप मतलब इस चीज के लिए ना करो। मतलब मैं शायद क्लियर नहीं हूँ। वो नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, पर इसमें ज्यादा गहराई पे जाने की जरूरत नहीं है। ये हम विश्लेषण से देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं, ये तो एक फंडामेंटल बात है कि जाने अनजाने सारी चीज योग मार्ग पे है, पर ये एक ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ है जो प्रैक्टिकल के अंदर उसका ट्रांसलेशन इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे आप कह रहे हैं। नहीं तो आप ये कहें कि हर व्यक्ति योग ही कर रहा है, पर हम तो नहीं कहते कि ये योगी है। फंडामेंटली ये बात सही क्यों है? क्योंकि वास्तव में तो इस क्रिएशन के अंदर आत्मा स्वयं आई है, और वो जाने अनजाने हम उसके बारे में सचेत नहीं है। बाकी तो ये एवोल्यूशन भी अपने आप में यो थोड़ी हो गया कि पहले जड़ पदार्थ आया, उसके बाद में उसके अंदर प्राणिक जीवन आया, और उसके कितने कितने रूप आए। उसके बाद मनुष्य, कोई उस मनुष्य की खुद की शक्ति से थोड़ी कोई यहां आविर्भूत हुआ है। यहां मनुष्य जो आया, मनुष्य के आने से पहले जो लाइफ फॉर्म्स थे, कभी क्या वो कल्पना कर सकते थे कि मानसिक बीइंग भी यहां आएगा?
फिर भी एक क्रम चला, योग चालू था उस समय भी। और मानसिक सत्ता के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितना ग्रेडेशन है। और उसके बाद भी आगे जो है, इसी क्रम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जैसे बंदर को कभी भी विश्वास नहीं हो सकता था कि मनुष्य आएगा, तो मनुष्य कभी ये सोच भी नहीं सकता कि दिव्य मानव भी आएगा यहाँ पे। जैसे कि जड़ पदार्थ के अंदर पहला जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पहला जो जीवन तत्व आया था, आप सोचें कि पत्थर के अंदर या जड़ पदार्थ था, उसमें जीवन तत्व तो बिल्कुल अलग चीज है। जीवन कोई उसी स्तर की चीज थोड़ी है। एक तो जड़ चीज है, उसके अंदर जीवन कैसे पैदा हो सकता है, आप ये सोचिए। पर फिर भी उसके अंदर ये चमत्कार साधित हुआ। साइंस उसका अपने अपने तरीके से बताती है कि इस कारण से ये आया, इस कारण से। पर फिर भी मूल रूप से जड़ के अंदर से जीवन कैसे हो सकता है, जब तक कि जो लाइफ का तत्व है वो उसमें पहले से ही निहित न हो, तो वो बाहर कैसे आ सकता है। वैसे ही अगर मन का तत्व पहले से निहित न हो तो माइंड कैसे आ सकता था। बंदर के अंदर से आ सकता था क्या? बंदर तो आज भी हैं। तो आज तो हम नहीं देखते कि उनमें से कोई भी मनुष्य बन रहा है या मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था भी बन रहा है। हम ये कहें सीढ़ियां हैं, तो जो लास्ट सीढ़ी के ऊपर बंदर खड़ा होता है वो मनुष्य वाली पहली सीढ़ी के ऊपर आ जाता है। अरे तो सीढ़ी जब पहली, वो खत्म थोड़ी हो गई। इतने सालों के अंदर कोई तो लास्ट सीढ़ी के ऊपर पहुंचा होगा, पर अभी तो कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है उस मैकेनिज्म की। अब हमको सारी सीढ़ियां नजर आ रही है मनुष्य की, कि मनुष्य की अब वो कौन सी सीढ़ियां, जो लास्ट की सीढ़ी पे कोई ऐसा खड़ा हो जो तैयार है ऊपर की अवस्था में जाने के लिए। तो आज की हमारी आवश्यकता है ये। तो आप जिस योग की बात कर रहे हैं, जो हमको सुनने में आता है, श्री अरविंद ने कहा कि सारी प्रकृति कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली योग कर रही है वो इस तरीके से, क्योंकि परमात्मा स्वयं इसके अंदर विद्यमान है और वो स्वयं अपनी ओर आकर्षित हैं, इसलिए सारी प्रकृति योग कर रही है। पर इसको हम योग नहीं कहते। हम नहीं कहते। हम इसलिए नहीं कहते कि आपके घर के ऊपर जिस समय भोजन न बने तो सारा घर ये थोड़ी कहता आज हमारे व्रत करने की मन में। आप मजबूरन भूखे हो उस समय। व्रत है वो कॉन्शियसली जब आप ये चूज करते हो कि आपके सामने भोजन की उपलब्धता है और किसी निहित उद्देश्य से, बहुत क्लियर कट आपके ये होता है कि मेरे को इसलिए ये व्रत करना चाहिए। हमेशा कोई भी व्यक्ति व्रत करता है, कोई फास्ट रखता है, तो कोई ना कोई निहित उसके उद्देश्य जरूर होता है, चाहे वो तामसिक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे सात्विक हो। तामसिक मतलब उसको कोई ना कोई ग्रोस चीज उससे वापस के अंदर चाहिए। राजसिक ये है कि मेरा इसके अंदर ये फायदा हो जाए कि सब सोमवार का व्रत कर रही हैं लड़कियां। अब कोई मानसिक गेन थोड़ी होना उससे। अगर वो ये कह रही है उससे हमको अच्छा वर मिल रहा है, तो वो मानसिक गेन तो नहीं हो रहा उससे। हाँ, मानसिक गेन भी हो सकता है और आप किसी स्पिरिचुअल गेन के लिए भी व्रत कर सकते हैं। पर व्रत जो है वो एक कॉन्शियस आपका एक्शन है। वैसे ही योग अनकॉन्शियसली सारी प्रकृति कर रही है, पर आप उसको योगी थोड़ी कह रहे हैं किसी व्यक्ति को। कोई दुकान के ऊपर आपके सामने बैठा है, आप कहे हम तो बहुत अच्छे योगी से मिलके आए, तो आप कहें अंतरात्मा तो सबके अंदर है। तो सबके अंदर तो महावत के अंदर भी आत्मा है, उसमें भी ब्रह्म है, हाथी में भी है। पर ऊपर वाला वो कह रहा है अरे मार डालेगा ये। वो कहता है नहीं, इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी। तो हमारी समस्या ट्रांसलेशन की चल रही है कि हम फंडामेंटल ट्रूथ्स को और एक अलग स्तर के ऊपर ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो उसका प्रैक्टिकल सत्य नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं वो एक फंडामेंटल स्तर के ऊपर है, पर जब हम उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उसको, तो उसका डायनेमिज्म अपने तरीके का होता है, उस तरीके का नहीं होता। वही तो मैं कह रहा था कि सारे गुरु ब्रह्म हैं, तो आपने 20 दिन एक गुरु को अपनाया, कहते इससे लाभ नहीं हुआ भाई, इससे मेरे को जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, आज 50 साल हो गए मेरे को अनुभव नहीं हुए। क्योंकि जिंदगी भर व्यक्ति अनुभव के लिए फिरता रहता है कि मेरे को पता नहीं क्या दिख जाए, मेरे को कोई दर्शन हो जाए। इसीलिए यशोदा माँ ने कृष्ण प्रेम को ये कहा कि जबकि कितने सिंसियर व्यक्ति थे, वो कहा कि मैं आपको गुरु रूप में अपनाना चाह रहा हूं और मैं साधना करना चाहता हूं। तो पहली शर्त यही रखी कि जीवन भर तेरे को आज
तक जो अनुभव हुए वैसा कभी न तो अनुभव होगा। मतलब तेरे को कोई जिसकी तू गेन का भान है वो कभी नहीं होगा कि ये मेरे को लाभ हो गया आध्यात्मिकता से, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इस चीज के लिए तैयार है और कोई इसमें निर्विवाद तरीके से खाली मेरी सेवा के लिए मैं जैसा कहूं वो फाइनल हो, वैसा करने पे आप तैयार हो तो आ जाओ। आप कल्पना करके देखिए, खाली अपने आप को एक साइकोलॉजिकली उस स्थिति में डाल के देखिए कि आप 24 घंटे सतत खाली वो जो कह रहे हैं उसी चीज की पालना कर रहे हो। क्या कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? और उसके मन के अंदर थोड़े दिन के अंदर अगर उसके भाव न हो, फंडामेंटली अगर ये डीपर भाव नहीं हो, क्या वो स्टिक कर सकता है उसमें? अंदर से द्वंद्व शुरू हो जाएगा, अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। अगर अंदर से पुकार नहीं होगी तो कुछ दिन में क्वेश्चन उठने शुरू होंगे। अगर वास्तव में आपने गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया है तो प्रश्न उठेंगे, ये कह रहे हैं वो सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गुरुजी ऐसी चीज कह रहे हैं, अरे ये तो करने लायक ही काम नहीं है भाई। जब तक गुरुजी ये कहें कि ध्यान करो बेटा, तब तक तो कह भाई ये तो ठीक बात है। पर गुरुजी एक दिन ये कहें कि बेटा तलवार उठार, सामने ये 4 जने खड़े इनकी गर्दन काट दे, तो तुरंत उस समय आप कहोगे कि कौन से वाले की बुद्धि से काम करूं, गुरुजी वाली की बुद्धि से काम करूं या मेरी वाली बुद्धि से काम करूं? प्रश्न आ गया उसके अंदर, क्योंकि आपकी जो नैतिक प्रकृति है उसने तुरंत कह दिया भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 50 साल की साधना करने के बाद हो सकता है गुरु आपके ये कहें, जैसे नित्यानंद जी को ये कहा, बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी और जीवन के मैच्योर काल के अंदर उनको जाके और ये कहते जी अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए। अब आप कल्पना करके देखो कि वो ऐसे फ्रेमवर्क का व्यक्ति, उसके लिए ये आदेश किस तरीके का रहता होगा। तो जहां तक योग की बात है, ये बिल्कुल अलग तरीके की चीज है। हम जनरली जो फंडामेंटल चीजें कही जाती है, सब जगह सर्वत्र परमात्मा है, सब भगवान है, सब जगह ही योग हो सकता है, घर पे रह के भी योग हो सकता है, ये करके भी ये हो सकता है। आप अगर थोड़े से भी सच्चाई से उसके अंदर झांकेंगे तो आपको बड़े उसमें धोखे ही धोखे नजर आएंगे कि नहीं। यही तो मैं कह रहा था कि आध्यात्मिक व्यक्ति है वो बड़ा सटीक होता है कि गुरुजी ने कहा था ये इसको ऐसे ही करना है तो मैं तो ऐसे ही करूंगा, चाहे अदरवाइज करने से उसमें बहुत लाभ होता हो, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। मेरे को उन्होंने कहा कि इस चौथी सीढ़ी के ऊपर बैठा रहना बेटा, या तेरे को इतनी बजे यहां आ जाना है, तो अगर सच्चा व्यक्ति होगा वो बिल्कुल सेकंडों तक के भी उसमें सटीकता से वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। गुरु कहेंगे मेरे को ऐसी चीज चाहिए, वो वैसी ही की वैसी करने की कोशिश करेगा। पहले तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे, परीक्षा लेने के लिए वो कह रहे हैं बेटा खाई के अंदर कूद जा, या ऐसी ऐसी परीक्षाएं आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि वास्तव में ये इस मार्ग के लिए बना भी है या नहीं बना है। जैसे मिलारप्पा की वो कहानी है, वो कह रहे ऐसी हाइट्स के ऊपर कितनी बार उनसे वो मकान बनवाया और तुड़वाया, वो कहते थोड़ा सा इसमें ये कमी रह गई। एक बार उन हाइट्स के ऊपर सामान ले जाके आप बनाओ मकान, और फिर गुरुजी कहते नहीं अच्छा नहीं है, तोड़ दे इसको। अब कितने दिन तक उसको गुरु रखोगे? या जो आपको कोई आध्यात्मिक चीजें ही नहीं बता रहा, उसको भेज भेज दिया एक को गाय लेके कि बेटा तेरे को ब्रह्म ज्ञान तब आएगा, ये मरी हुई सी गायें ले जा, और जब ये हृष्ट पुष्ट सारी हो जाए तब वापस लिया ना। आप कही ये कौन सी साधना हुई भाई? आपने गुरु के, आप कब श्रद्धा रखेंगे? आपने कहा गुरु के वाक्य के ऊपर श्रद्धा रखी, और वही तो योग हो गया, नहीं तो श्रद्धा होगी कहां से? मूलभूत समस्या उस श्रद्धा की है, आप उसको योग का नाम दे सकते हैं। वो श्रद्धा भी तो तभी आएगी उसके वाक्य के अंदर, नहीं तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। कौन से वाले के वाक्य को आप मानेंगे? सारे के वाक्य को कैसे मान लेंगे? आपके लिए जो निहित गुरु है उसके वाक्य को जो आप सबसे ऊपर रख के उसको मानेंगे। क्या ये कुछ क्लियर हो पा रहा विनीता? हाँ भैया क्लियर है। अब इसके अंदर की ये इनसिंसियरिटी वाली बात है आगे। ऑल सफरिंग, ऑल वीकनेसेस, ऑल इनकेपेबिलिटीज आर इन द लास्ट एनालिसिस इनसिंसियरिटीज, कि सारी इनकेपेबिलिटी भी मेरे से तो हो नहीं पा रहा,
ये भी देखिए, माँ जो कह रही हैं, ये गंभीर जो आपके इश्यूज हैं या जो साधना के पथ पे हैं उनके लिए ये बातें हो रही है। ये तो आप हमेशा ही मान के चलिए कि जितने भी जो करस्पॉन्डेंस हुई या फिर जो टॉक्स हैं या फिर प्रश्नोत्तर हैं, वो सारे के सारे आप उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो इनकी रेलेवेंस है। तो जितनी भी सफरिंग है कि बहुत तकलीफ हो रही है, किसमें आपने योग अपना लिया या कोई भी चीज के अंदर आपको सफरिंग हो रही है, ऑल वीकनेसेस, कि भी मेरे में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि मैं ये कर पाऊं। जैसे अर्जुन ने कहा कि भी मेरे अंदर मेरा तो गांडीव गिरा जा रहा है, मुख सूखा जा रहा है, ये सब हो रहे हैं, और मेरे को फिर बाद में वो ये भी कहता मेरे को करना ही क्यों चाहिए ऐसे, मेरे को राज्य की भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में वो अपनी वीकनेस को जस्टिफाई कर रहा था। तो भगवान उसको तुरंत ही ये कहने की बजाय, अरे वाह ये तो साधु बनने के लिए तैयार है, चलो इसको साधुओं की जो जमात है उसके अंदर एक और अपने तो बढ़ जाएगा, और जो नरसंहार होना है उससे बच जाएंगे। हम अगर ये सोचें तो भगवान ने तो बिल्कुल गलत काम कर दिया। सारे कौरव कितने, वो कह रहे कितनी अक्षोहिणी सेनाएं थी, सारों का संहार हो गया, ये किस तरीके का भगवान है। पर क्योंकि वो हमारी जो मोरल नोशंस है या हमारी जो नैतिकता है उसको रेस्पेक्ट करने वाले नहीं है, वो ट्रुथ के को बिल्कुल पैनी दृष्टि उनके है, वो स्वयं जो है सत्य स्वरूप है, वो जानते हैं ये कहाँ से उठ रही है। तो उसको यही कहा कि तू जो बातें कर रहा है वो कायरता की हैं। तो हम जितनी भी बातें जो कर रहे हैं, हमको कोई चीज नजर आती है, इसीलिए भाई अंदर से पुकार, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको किसी क्षण ये नहीं पता चलता होगा करने लायक काम ये है, ओहो हमारे तो परिवार की ये समस्याएं हैं, हमारे अंदर तो इनकेपेबिलिटी है, हम वारे थे हमारा मन नहीं करता, ऑल सफरिंग, बड़ी तकलीफ है हमारे तो। इन द लास्ट एनालिसिस अगर वास्तव में आप उसको खोजते जाओ कि ये कीड़ा कहाँ है, धीरे धीरे उसको खोदते जाओ मिट्टी को कि एक्चुअल में वो घुस कहाँ रहा है, तो तुरंत आप पाओगे कि कोई ऐसी इनसिंसियरिटी अंदर घुसी हुई है। वो आपको ये बहाने देती है, भाई मेरे से मैं क्या करूं, मेरे से ये होमवर्क नहीं हो पाया, मेरे से लिखा नहीं जाता, मैं तो ध्यान करने वाला व्यक्ति हूं, जैसे अपने अपन ने देखे हैं ये सारे बहाने। तो all suffering, all weaknesses, all incapabilities are in the last analysis insincerities, आप में सच्चाई की कमी है। और वो ऐसे बहाने देते हैं कि हम क्या करें भाई, इस समय तो हमको ये काम होते हैं तो हम ये नहीं कर सकते। अरे आपको ये किसने कहा कि वो काम उस समय करना जरूरी है? अगर आपने ये तय कर लिया, सपोज किसी ने कोई फिल्म भी साइन करी, तो उस समय मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप फिर उस इंडस्ट्री में नहीं रह सकते। आपने ये तय किया कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे तो उसके जो जो डिमांड होंगी आपको वो सारी फुलफिल करनी पड़ेंगी। आप कहते भाई ये तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकते तो आप आउट हो। आप एक बिजनेस भी नहीं कर सकते, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपकी ट्रेनें समय से नहीं चलेंगी, आपकी बस समय से नहीं चलेंगी, कोई चीज समय से नहीं हो पाएगी। दूध वाला कहते मेरे तो इस समय कोई दूसरा काम है, पर व्यक्ति के इतनी जबरदस्त ये प्रॉब्लम होती है कि वास्तव में इसी चीज में बहाने आते हैं, बाहर की चीज में बहाने नहीं आते। सिंसियरिटी की कमी किस में आती है कि भगवान के काम में ये तो क्या करें, इस समय तो बच्चे की शादी है, इस समय तो ये बहाना है। जबकि अगर सेना के अंदर भी व्यक्ति हो तो वो बहाने नहीं चलते कि भी आपको ये करना ही पड़ेगा, इस समय यहां आना ही पड़ेगा। कितनी शादियां थी लॉकडाउन के अंदर, वो उन्होंने जो अपने आप कैसे भी मैनेज किया। अगर उनको उनको पोस्टपोन करना पड़ा तो पड़ा ही। तो अगर उस छोटे उद्देश्य के लिए या बाहरी कंडीशंस की ऐसी बाध्यता के कारण आप अगर उसको जीवन को मोल्ड कर रहे हैं, पर आंतरिक जब पुकार आपके आती है, तब आप कहते हैं नहीं मेरे से मैं क्या करूं, इस समय मेरे तो ये ड्यूटी आ गई, मेरी माँ बीमार है उसको मेरे को जाके टेक केयर करना पड़ेगा। तो आप अगर इस समय सेना के अंदर होते और वहां अगर आपको खबर आती है कि जी माता जी बीमार है, तो आप युद्ध छोड़ के जा सकते थे। तो जब उस प्रोफेशन में ही आप नहीं कर सकते, तो जो अगर इसीलिए इसमें आप ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि आप सीरियस हो ही नहीं इस चीज को करने के लिए। देर आर मैनी प्लेसेस वेयर इनसिंसियरिटी में बी लॉज्ड, and hence it should never be said as so often people say to me, I am perfectly sincere। हालांकि ये तो बहुत बड़ा क्लेम है ये कहना कि I am perfectly sincere।
It is like those who assure you, I have never told a lie. If you are perfectly sincere, you would be the divine. If you had never told a lie, that is something that is not true, you would be the truth. So as you are neither the divine nor the truth, in fact you are that in essence. अब यही बात आ गई जो विनीता कह रही थी, एसेंस में तो आप वो हो, आप डिवाइन ही हो, पर नॉट इन फैक्ट। प्रैक्टिकल फैक्ट में थोड़ी आप डिवाइन हो। अरे भाई हम कहते हैं कि सारे के सारे भगवान हैं, हाँ हैं इन ट्रुथ और इन एसेंस। एसेंस में आप वो हो बट नॉट इन फैक्ट। फैक्ट में आप वो नहीं हो। यू हैव ऑलवेज ए लॉन्ग वे टू गो टू रीच द ट्रूथ एंड सिंसियरिटी। और इसके अंदर एंड्योरेंस चाहिए, इसके अंदर पेशेंस चाहिए। तो ये वही बात देखो कितना बिल्कुल लॉजिकल इसका प्रोग्रेशन है। वही बात हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। यू नीड नॉट लुक अनहैप्पी बिकॉज इट इज लाइक दैट, कि भाई हम एसेंस में तो भगवान हैं और हम फैक्ट में भगवान नहीं है। ये सोच के आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दुखी क्या, आपके पास तो करने के लिए पूरा काम है, पूरा जीवन आपके सामने है। आप समय खराब न करके उस एसेंस को फैक्ट बनाने के ऊपर काम करो कि जो आप एसेंस में हैं वो आप फैक्ट में भी हो जाए। और उसमें आपको अगर 1000 जीवन का पेशेंस रखने की आवश्यकता हो, ये जो जितने लाइफ टाइम की, पर वो शुरू कब हो, इस पुकार से कि आई वॉन्ट टू डू योग। इट इज लाइक दोज पीपल इन डिस्पेयर हु टेल यू व्हाई इज द वर्ल्ड सो फ्राइटफुल, व्हाट इज द यूज ऑफ लैमेंटिंग सिंस इट इज लाइक दैट, द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू वर्क टू चेंज इट। आ गई वही की वही बात। नेचुरली फ्रॉम ए स्पेक्युलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वन मे ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट द ह्यूमन माइंड इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सच थिंग्स। उसको समझाई जा ही नहीं सकती। मतलब ये मूवमेंट आता है तो इसका क्या क्या प्रभाव होता है ये माइंड को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये मूवमेंट माइंड का है ही नहीं। ये मूवमेंट तो आंतरिक है कि मेरे को ये करना है। अब आप जिस चीज से प्रेरित हैं अगर वास्तव में जीवन में, तो आपको माइंड से कोई उसके लिए, माइंड तो एक तरीके का भांड है, वो आपको कह देगा कि हाँ आप जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर देगा। किसी भी चीज के लिए या उसके अगेंस्ट में आपको जस्टिफाई कर देगा कि ये चीज करनी चाहिए, तो आपको जस्टिफाई कर देगा हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। आप कह देंगे नहीं ये तो करने लायक काम ही नहीं है, तो आपको जस्टिफाई कर देगा नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। तो माइंड के कारण थोड़ी कोई चीज शुरू हो रही है। अब आपको कहें कि गीता के अंदर ऐसा आनंद की चीज है, माइंड से थोड़ी कोई पता लगता है कौन सी चीज है उसका आस्वादन कर रही है। हाँ पर वो एक लेवल के ऊपर अटक जाती है, क्योंकि हम उसको वास्तव में उसको परस्यू नहीं कर पा रहे। हमारे जो जितने भी भाग हैं उन पे हम उसको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो जीवन पे आना चाहिए उतना आ नहीं पा रहा। खाली उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देता है या कलर कर देता है। नेचुरली फ्रॉम ए स्पेक्युलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू one may try to understand, but the human mind is incapable of understanding such things. For the moment it is quite useless. What is useful is to change it. We all agree that the world is detestable. जगत जिस तरीके का है वो बिल्कुल घृणित तरीके का है। That it is not what it ought to be. जैसा इसको होना चाहिए था वैसा ये नहीं है। And the only thing we have to do is to work to make it otherwise. पर अब ये अदरवाइज करने के लिए अब हम बाहर काम करना शुरू कर देंगे, पर वो बाहर नहीं अंदर से काम करने की आवश्यकता है। भाई आप क्या करेंगे जगत के अंदर, फिर आप ये सोचेंगे कि परोपकार के काम करने चाहिए। इसके अंदर गरीबी है तो गरीबों को हमको दान करना चाहिए। अरे भाई आपको कौन बता रहा है, क्या परमात्मा नहीं जानता कि उनका कल्याण किस चीज में है? अगर कल्याण सबकी पॉकेट भरने के अंदर है तो परमात्मा सारों की पॉकेट भर देता, उसके पास कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो दोबारा हमारे साथ समस्या इस माइंड की आ जाती है कि हम जैसे ही इसको ट्रांसलेट करते हैं गलत तरीके से, तो उसमें से जो व्यक्ति जो जिस तरीके की फिलंथ्रोपी की, ऑल्ट्रुइज्म की ये जो बातें करते हैं, गरीबी हटाओ, नारी उत्थान करो, ये उत्थान करो, इसमें परिवर्तन लेके आओ, पर्यावरण की बात करो, ऐसी कोई बात माताजी इसके अंदर नहीं कह रही है। और कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक वास्तव में ऐसी बात नहीं कर रही। रामकृष्ण जी ने भी उनको, विवेकानंद जी को क्या कहा कि पहले ब्रह्म को रियलाइज कर और बाद में तेरी डिस्पेंसरियां खोलना।
आज पहले ही अगर तू सोचता है कि मैं डिस्पेंसरी खोल के लोक कल्याण करूं, पहले ब्रह्म को रियलाइज करो, तब आप सच्चाई के अंदर जानेंगे। मेडिकल का आपको ज्ञान नहीं है, आपको कैसे पता कौन सा इंजेक्शन किसके कैसे काम में आएगा, किसके फायदा करेगा या नहीं करेगा। तो पहले आपको ज्ञान तो हो शरीर के संस्थान का, तो वैसे ही परमात्मा तत्व का आपको ज्ञान तो हो कि किसके साथ क्या व्यवहार करना सही होगा या नहीं होगा। तो आप जगत को सुधारने के ऊपर तो चल पड़े, उसके स्वरूप का आपको पता ही नहीं, किस लाइट में सुधारेंगे। तो इसके अंदर भी consequently our whole preoccupation should be to find the best means of making it different। आज जो है उससे हम इसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इस जगत को। and we can understand one thing, it is that the best means, though we do not know it quite well yet, is we ourselves। सबसे बेस्ट मीन्स इस जगत को सुधारने का कौन है? वी ourselves, हमारे स्वयं के ऊपर काम हमको करना पड़ेगा, isn't it? दो वी डू नॉट नो इट क्वाइट वेल येट, और जबकि हम वास्तव में अपने आप को जानते ही नहीं क्वाइट वेल, हम खुद को जान ही नहीं रहे। हम वास्तव में अपने आप को जान जाएंगे, हम दूसरों के स्वरूप को भी जान जाएंगे, क्योंकि अपनी सच्ची सत्ता में कोई सा अलग है ही नहीं, सारे अभिन्न हैं। पर अभी ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ है, ये माइंड के स्तर के ऊपर कैसे आए। एंड श्योरली यू नो योरसेल्फ बेटर देन यू नो योर नेबर। You understand better the consciousness manifested in a human being than that manifested in the stars, for instance. So after a little hesitation, you could say, after all, the best means is what I am. I don't know very well what I am, but this kind of collection of things that I am, collection of things, हो गई ये कि कितनी सारी चीजें गड़मड़ रूप से, अंदर एक एस्पिरेशन भी है और इतनी सारी चीजें हैं, वो एस्पिरेशन को बेचारी को चांस नहीं मिल पाता। बहुत बहुत कलेक्शन दिया गया आपको, विचार हैं, भावनाएं हैं, और विचार भी कितने कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके के। एक दिन किस तरीके का विचार, दूसरे दिन किस तरीके का विचार। एक दिन कोई भावना आपके अंदर आई, दूसरे दिन कोई भावना आपके अंदर आ जाती है। तो इसलिए बट दिस काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट आई एम, दिस परहैप्स इज माई वर्क, this is perhaps my part of the work, and if I do it as well as I can, perhaps I shall be doing the best I can do। इसलिए आपको बाहर काम करने की आवश्यकता नहीं है, अंदर काम करने की आवश्यकता है। This is a very big beginning, very big। It is not overwhelming, not beyond the limits of your possibilities। You have your work at hand, it is always within your reach, so to say, it is always there for you to attend to it, a field of action proportionate to your strength but varied enough। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शन में आपको फील्ड ऑफ एक्शन, जो आपको काम करने के लिए दिया गया, आपकी नेचर, कि भाई मेरे को तो ऐसी नेचर मिली है, पर उसके प्रोपोर्शनेट आपको स्ट्रेंथ भी मिली है, बट वेरीड इनफ। पर आपको जो ये फील्ड मिला है, आपको जो ये प्रकृति या आपका जो बीइंग मिला है, वेरीड, बहुत ही वैविध्य है इसके अंदर, बड़ी विचित्रता, बड़ी इसमें वैरायटी है, कॉम्प्लेक्स, जटिलता है, वास्ट, डीप इनफ टू बी इंटरेस्टिंग। और ये इतना इंटरेस्टिंग है, जितना ही आप काम करते हैं, बाहर भी आप वास्तव में जो काम करते हैं वो अंदर से ही तो करते हैं। आज जगत को जिस दृष्टिकोण से आप बचपन में देखते थे, आज जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपका क्योंकि साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क चेंज हो गया। वैसे ही अगर आपका आंतरिक फ्रेमवर्क आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चेंज हो जाता है, जगत के अंदर क्रिया आपकी बिल्कुल ही बदल जाएगी। एंड यू एक्सप्लोर दिस अननोन वर्ल्ड। इवन अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, वो भी इस जगत को, एक संगीतकार है, उसके लिए जगत के मायने बिल्कुल अलग है, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग तरीके का है। एक जो प्लानिंग करने वाला व्यक्ति है या कोई इकोनॉमिस्ट है, वो संसाधनों को जिस तरीके से देखता आम व्यक्ति नहीं देख सकता। एक कलाकार की दृष्टि जिस तरीके से चेंज हो जाती है, चीजों में, शेप्स के अंदर वो अलग ही चीजें देखता है, सामान्य व्यक्ति देख ही नहीं सकता। तो ये फर्क आंखों का थोड़ी है, ये तो उसकी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, उसका है। उससे पीछे भी आपका और गहरा फ्रेमवर्क है। जैसे जैसे वो चेंज हो जाएगा, ये जगत वैसा थोड़ी रहेगा। और इसमें आप जिस तरीके की क्रिया करेंगे, सबसे पहले तो आप जिसको जिस तरीके से रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के इसके अंदर बाद में अपनी जो क्रिया करेंगे, वो वैसी ही थोड़ी होगी।
जो एक सिद्ध व्यक्ति है, एक ऋषि है, वो इस जगत के अंदर जिस तरीके से इसको देखता है, इसके अंदर अपनी क्रिया करता है, वो वैसी ही थोड़ी होती है। रहने तो एक पशु भी रह रहा है इस जगत के अंदर, पर इस जगत में रहने के बावजूद भी कितना किस जगत में रह रहा है वो आप तो देख सकते हैं। वैसे ही एक अचेतन व्यक्ति इस जगत में कितना जी पा रहा है। हर फील्ड, एग्रीकल्चर ले लो, उसमें जो पारंगत व्यक्ति है वो कितना अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। जिसने किसी फील्ड में एक फील्ड में जिसने रिसर्च करी है, या बॉडी को जो जिसने बड़ी गहराई से कोई एक हीलिंग जानता है, या कोई चीज, कोई एक पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन है वो जानता है, वो शरीर को जिस तरीके से देखता है, आम व्यक्ति खुद के शरीर को नहीं देखता उस तरीके से, तो जगत चेंज हो जाता है। तो जितना ही आप परमात्मा तत्व के अंदर जाते हैं, तो ये सारे जो इसकी रहस्य हैं, आप उसको उस तरीके से नहीं देखते। तो जब आप उसको वैसे नहीं देखते, तो उसके ऊपर क्रिया भी आपकी वैसी ही होगी जिस तरीके से आप देखेंगे। जितनी गहराई से देखेंगे उतनी गहराई से आप क्रिया करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व एक चीज है कि ये लास्ट एनालिसिस के अंदर किस तरीके से इनसिंसियरिटी है। अब कहाँ तो इसका टॉपिक क्या है और ये क्या बोल रहे हैं, इसमें बड़ी चीजें इन्वॉल्व हैं। और इसमें अगर आपके कोई प्रश्न हो उस माध्यम से चलें तो ठीक है, क्योंकि जितना इसमें से आ सकती थी, भाई देखिए हर चीज को, ये जितने सेंटेंसेस माँ कह रही हैं वो इतने रिच हैं, इतने गर्भित हैं, इतने वो पोटेंट हैं, इतनी ज्यादा चीजें हैं उसके अंदर कि वो रिवील होती ही नहीं जब तक कि आप उस मार्ग पे थोड़ा बहुत न चले हों। तो हम कोशिश करते हैं कि आंतरिक तरीके से कितना हम उसके नजदीक जा सकते हैं, या कितना हम उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। इसमें अब कोई बात हो तो बताइए, एक एक लाइन को लेके कि इसमें कोई 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 इतनी एंटेंगल्ड हैं चीजें, शुरू से लेके भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इसमें घुली मिली हैं कि आप अगर एक एक चीज को भी पकड़ के चलेंगे तब ही बाद के सारी चीजें, क्योंकि माँ तो सुसंबद्ध तरीके से कह रही है, एक पूरा विचार का एक सूत्र है जिसको वो लेके चल रही हैं, पर जब तक हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते तब तक हमारे लिए वो जीवंत नहीं हो उठता, वो तब तक खाली शब्द होते हैं। उस सत्य का जो वास्तविक अर्थ है वो हमारे लिए ऑब्वियस नहीं हो पाता। तो ये इसमें कोई बात हो तो ये अपन ले लेते हैं, और फिर अगली बार के लिए इसको आगे के अपन छोड़ देंगे इसको अभी। स्नेहा भैया मेरे को तो पहले ही क्लियर थी। all suffering, all weaknesses, all incapabilities are in the last analysis insincerities. आप खुद ही इसको एनालाइज करना शुरू करो एक बार। वीकनेस, किस चीज की वीकनेस, कौन सी वीकनेस, कब कहते हो आप वीकनेस? ये शब्द तो आप जानते हैं, वीकनेस कोई चीज को कर नहीं पाते हैं, हाँ, तो कमजोरियों के कारण अपने, और इनकैपेबिलिटीज। तो भैया इनकैपेबिलिटी, ठीक है, वीकनेसेस तो इनसिंसेरिटी हो गई, बट इनकैपेबिलिटीज कैसे इनसिंसेरिटी? वीकनेस कैसे हो गई इनसिंसियरिटी? वीकनेस, कोई आदमी कमजोर है, अब ये हम कहते हैं भी कोई कमजोर है तो वो इनसिंसियर है, किस मायने में कमजोर? कमजोर वो मतलब स्ट्रॉन्ग, जो उसको एक कमजोर हर मामले में भैया, क्योंकि वो जितना उसको उस चीज, जो भी वो उसने सामने लक्ष्य रखा है या जो भी वो करना चाहता है, वो उसको अपनी कमजोरियों के कारण उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा है। उसके क्या ऊपर कमजोरियां क्या? अब किसको कहें कमजोरियां? हम इसको एनालाइज करते हैं। अगर हम इससे एनालिसिस से अगर इनसिंसियरिटी तक पहुंचते हैं तो वैसे ही है जैसे मैथ्स के अंदर कि आप फॉर्मूले तक पहुंच गए कि ये फॉर्मूला आपने खुद ने डिराइव किया तो आपको वो जीवन भर याद रहता है। तो ये कड़ियां अगर हम जोड़ सकते हैं क्या? वीकनेसेस, कौन सी वीकनेसेस? भैया मतलब वीकनेसेस यहाँ मतलब हुआ कि जो हमारी असमर्थता बोल लेंगे, या चीजों के इनकैपेबिलिटीज हो गई। मतलब हम स्ट्रांगली कोई
चीज के लिए दावा करते हैं ये करने के लिए, बट हम वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि दूसरी चीजें हमको ज्यादा दबाव दे करके और वो काम करवा रही हैं। हम चाहते तो है ये करना, लेकिन कोई दूसरे भी फोर्सेज हैं जो कि हमें अच्छा काम नहीं करने दे रही हैं, और उस कारण से हम जो करना चाहिए वो न करके जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। नहीं, अपन तो उदाहरण चाह रहे हैं इसके हाँ वीकनेस। भैया, जैसे अभी अभी जैसे कि क्लास को ही लेकर के एग्जाम्पल प्रैक्टिकल है। अभी कल घर में सभी लग रहे हैं पूजा में, छठ पूजा का है, सब लोग लग रहे हैं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। एक बार तो मैं भी सोची कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने खुद को करके करा कि नहीं, मेरे को पहले क्लास अटेंड करना है, जो मैं दूसरा काम करूंगी पहले। इसके लिए घर में बात भी हो गई कि एक दिन क्लास नहीं छोड़ सकती हो, इतना काम फैला हुआ, मतलब मेरी ऐसे भी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो इस छोटी छोटी चीजें, और यही नहीं, इसके अलावा हर रोज सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक में जो हमें आसान लगता है करना, वो तो हम कर लेते हैं। जिसमें थोड़ा मेहनत लगता है, विल पावर लगानी पड़ती है, थोड़ा खुद को पुश करना होता है, वो चीज हम हमेशा छोड़ते जाते हैं। जो इजी डूइंग होती है, सोचते तो है कि ये पता है कि ये सही है करना, यही करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या खुद को पुश करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर लगानी पड़ती है, तो हर वक्त हम फेल हो जाते हैं उसमें। और जो हाँ, पर इजी, इसके जैसे उदाहरण हम देखो, अब इसको उदाहरण देना शुरू करें हम इसमें। भैया सुबह उठना, हाँ, अपन अलग अलग भाग की लेते हैं, ये तो ज्यादा मुश्किल है। खैर देखिए, आप सुबह जो उठना उदाहरण दे मुश्किल रहे है हैं हाँ, सुबह उठना ये मुश्किल है। भैया। मैं तो रोज 5 बजे, रोज सोचती हूँ आज 4:30 बजे उठ जाऊंगी, पर 5 बजे से पहले रोज सावित्री क्लास भी मिस हो रही है मेरी 1 महीने से। मैं कर भी नहीं, रोज सोचती हूँ अब मेरे को अभी उठना है, क्योंकि 5 बजे से होती है वो सुबह। मैं उसको 1 अपन महीना हो इन गया मैंने। वीकनेसेस की बात नहीं कर रहे। देखिए, इसमें हम थोड़ा थोड़ा इसका टेस्ट तो लें कम से कम, कि जब आप योग मार्ग के ऊपर आए, ये उन व्यक्तियों की हैं बातें कि मेरे को जीवन में कोई उच्चतर चीज करनी है। आप योग का नाम भी अगर छोड़ो, कि मेरे को आत्मा जो कहती है वो काम करना है, अब उसके अंदर पर मैं क्या करूं? अब माइंड के अपने तरीके के विचार हैं भाई, वो छोड़ नहीं पाते, बड़े मुश्किल हैं भाई। ये वाली जाति तो अच्छी नहीं है। माइंड का अपना सोचने समझने का तरीका है भाई, काम करने का तो यही तरीका है। आश्रम के अंदर जब रहते थे तो अपनी अपनी वीकनेसेस हैं, किसी की वीकनेस है वो प्राणिक तरीके की है। मैं रह नहीं सकता, मेरे इस पर्टिकुलर कोई मेरा सगा संबंधी है, क्या करूं, मेरे को परिवार के बिना चैन नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा जो घोर तरीके की वीकनेसेस हैं वो ये कि भी जीभ का स्वाद, मेरे को पर्टिकुलर ये वाला खाना पसंद है, मेरे को पर्टिकुलर ये इस तरीके का रंग पसंद है, हवा जो है इस तरीके की हो, खुशबू इस तरीके की हो। आप अगर बारीकी से देखेंगे, आपके प्रेफरेंसेस हैं, आपके टेस्ट्स हैं, आपकी कमजोरियां हैं भाई। आपकी कमजोरियां मतलब जहां भी आपने अपने आप को बांध दिया वो आपकी कमजोरी हो गई। फिजिकल स्तर के ऊपर आपने जहां जहां बांध रखा है अपने परिवार से, इमोशनल जो आपके टाइज हैं वो आपकी सारी कमजोरियां हैं। टाइज का मतलब ही कमजोर, जहां आपने बांध दिया भाई। आप उड़ान भरने की अभीप्सा रखते हो, पशु के ऊपर ये लागू नहीं हो रही। जो सामान्य पशुवत जीवन जीना चाह रहा है उसके ऊपर ये कोई चीजें लागू नहीं हो रही हैं, पर लागू किस पे हो रही हैं? जो अंदर गहराइयों में जाना चाहता है, उसके जो निर्देश हैं उनके आधार के ऊपर जीवन जीना चाहता है। तो अगर आपको स्कूल जाना है सपोज 9 बजे, अब आप कहें कि नहीं जी 9 बजे तो मेरा कोई मीटिंग है, तो मैं वो नहीं छोड़ पाऊंगी। मेरे को तो 9 बजे ये करना होता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो आप वो काम नहीं कर सकते। आप अगर आत्मा के आधार पे जीवन जीना चाहते हैं, शरीर की जो जो आदतें हैं, आपके प्राण की जो जो आदतें हैं, इसके बिना कैसे रहेंगे? ये तो ऐसे इसके बिना तो नहीं रह सकते। हमारी तो ये कमजोरी है, ये वाला भोजन तो इसके बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा। सबसे पहले तो आपके जो है इतनी बड़ी कमजोरी है, और ये आज इसलिए हमको नजर नहीं आ रही क्योंकि अभी तो हम उसकी गोद के अंदर है। हम इन कमजोरियों को के चारों तरफ हमारे ये लिपटी हुई हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
हम तो अभी खाली थोड़ा सा जीवन को नैतिक तरीके से या और जो जो विधान हमको लगते हैं उनके तरीके से थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब हवाई जहाज उड़ने के मतलब भाई जब तक रस्सी अभी तक बची हुई है तब तक भी महसूस नहीं होएगी कि ये बंधी हुई है। वो रस्सी का जब खिंचाव कब महसूस होगा, जब बिल्कुल पूरी खिंच चुकी होगी, तब पता चलेगा अरे मैं तो इससे बंधा हुआ हूं। तो ये सारी वीकनेसेस हैं। मैं तो इस ये ऐसे ही पसंद है, यही देश पसंद है, ये वाली चीज पसंद है। ये तो खैर बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीजें हो गई। पर सुबह उठने की आदत है, खाने पीने की आदत है, छोटी सी चीज व्यक्ति से नहीं छूटती। एक चाय पीने की आदत है, वो तो कहते हैं कि भी कोई ये कहे आपको कि चाय कोई आवश्यकता है क्या, जिंदगी भर व्यक्ति नहीं छोड़ पाता। या किसी का किसी से प्रेम हो रहा है साहब, मतलब अपने खुद ने तो साधना अपना ली, बहन के बच्चों से प्रेम हो गया, भाई के बच्चों से प्रेम हो गया, अब मन आश्रम में माँ के पास नहीं लग रहा, भाग भाग के आता है अपने भाई या बहन के बच्चों के पास में। अब बताओ इसका उस मार्ग से क्या संबंध हुआ। अरे भाई मेरी तो ये कमजोरियां हैं। मतलब लाखों तरीके की ऐसे, और हर व्यक्ति की अलग अलग तरीके की है। इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है, ये हमको देख के ये दिखाती है कि ये इतने इतने अटकाव हैं। ये हमको हमारी प्रकृति को रूबरू करवाती है कि हमारी प्रकृति किस तरीके की है। सामने वाले को देख के जजमेंटल होने की बजाय हमको ये देखने को का मौका मिलता है। और ये कब पता चले, जब हम श्री अरविंद के पत्र पढ़ते हैं। माँ का जो पत्र व्यवहार है या फिर उनके जो प्रश्न उत्तर हैं, उनसे पता चलता है ये कितनी कितनी गहरी जमी आदतें हैं। ये कमजोरियां, वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां। क्या करूं मेरे से, तो देखिए ये डैम्प एटमोस्फियर है पांडिचेरी का, मेरे को अस्थमा की दिक्कत है, यहां नहीं रह पाता मैं। मेरे को ये जो भोजन है इस तरीके का, मैं इसका यूज टू नहीं हूं। मेरे को आपने जिस तरीके का कपड़ा दिया, मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये बड़ी बहुत भारी कमजोरी है। मेरे को आपने यहाँ बुलाया और अब मेरे को बुलाने के बाद इग्नोर कर रहे हैं। आप देखिए अगर आपका कोई प्रेमी व्यक्ति आपको 2 दिन इग्नोर करे, कितनी तकलीफ होती है। अब ये कितनी सफरिंग जो है, सफरिंग किस चीज से होती है आपको, सफरिंग ये कौन सी कोई फिजिकल सफरिंग की बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट फिजिकल सफरिंग तो खैर बाद की बात है। सफरिंग किस चीज से हो रही है आपको, आप जो चीज चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं, आप अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं, आपको उसमें सफरिंग हो रही है। भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये भगवान तो इस तरीके से नहीं कर रहा। बहुत गहरी सफरिंग होती है उसके अंदर। या आप कोई चीज चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रही, 2 व्यक्ति इसको आपस में प्रेम समझ बैठते हैं, जब वो एक दूसरे से बिछुड़ते हैं या एक दूसरे में जो आकर्षण था जो प्राणिक, वो उतना नहीं रहता, या एक किसी को छोड़ के, जो आजकल जितना भी ये माहौल चल रहा है, प्रेम जिसको हम कहते हैं वो हुआ, वो छोड़ के उसको चला गया, जाने के बाद वो सफरिंग के अंदर अटका हुआ। तो सामान्य जो है वेस्ट की तो कल्चर ही इस तरीके की है, खाली इसी पागलपन में रहते हैं, एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा। पर जो योग मार्ग के अंदर भी सफरिंग है भाई, ये तो योग मार्ग में कौन सी हुई सफरिंग, मेरा तरीका ये है, इससे तो बहुत तकलीफ होती है। माँ मेरे को देख के मुस्कुराई नहीं जब मैं प्रणाम कर रहा था, मेरे को बड़ी गहरी से पीड़ा हुई। मैं इस तरीके से चीजें चाहता हूं, हमेशा आदमी तकलीफ में रहता है कि माँ उस तरीके से व्यवहार क्यों नहीं कर रही जैसे मैं चाहता हूं। जगत वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, चीजें वैसी नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। सफरिंग अल्टीमेटली किस चीज की है, मैं ऐसा चाहता हूं। और मैं मतलब आप किस चीज को असर्ट कर रहे हो, मेरे को जो अच्छा लगता है। ऑल इनकेपेबिलिटीज, भाई ये काम तो मेरे से नहीं हो पाता। अगर आप पीछे से देखें उस चीज को, ये होमवर्क तो मेरे से नहीं लिखा जाता, क्यों, कोई मना कर रहा आपसे। भाई आपको किसी ने ये तो कहा नहीं कि मेरे को 100 पेज लिख के दो 15 मिनट के अंदर। इनकेपेबिलिटी मतलब भी मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं, और जो मेरी बेस्ट जो पॉसिबिलिटी है, या जो मेरा बेस्ट मेरे से हो सकता है, उतना मैं जरूर इसके अंदर करूंगा। तो वो एक समस्या दूसरे तरीके की है। पर जो ये इनकेपेबिलिटी का बहाना बनाता है व्यक्ति, उसकी बात हो रही है
कि देखिए हमने तो कभी लिखा ही नहीं है, हम तो लिखना जानते नहीं हैं, हम कैसे लिखें, हमारे पास पुस्तक नहीं है इसलिए हम माँ की वाणी कैसे पढ़ें, हमको ये भाषा नहीं आती तो हम कैसे माँ की वाणी पढ़ें। कृष्ण प्रेम आए कहाँ, मतलब पहले एयरफोर्स इंग्लिश व्यक्ति यहाँ आते हैं बुद्ध से प्रेरित होके, और पाली के अंदर पाली सीखी पहले उन्होंने, और ये तो कोई इंग्लिश और पाली तो कोई मेल ही नहीं है आपस में। वो सारी भाषा ओरिजिनल में सीख के ओरिजिनल जो वर्क्स थे वो सारे उन्होंने पढ़े। तो जिन भी व्यक्तियों ने अपने जीवन में काम किया है, कभी उनके जीवन में सुनते हो इनकेपेबिलिटी, उनके शब्द ही नहीं होते ऐसा, क्योंकि वो सिंसियर है, उन्होंने कोई भी चीज देखी उसके पीछे लग गए। तो ये जितनी भी सफरिंग है, क्योंकि आप कोई चीज चाहते हो, मैं मेरे तरीके से ही चाहता हूं, नहीं भाई मेरे को तो बहुत तकलीफ है, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे प्राण को ये मिलना चाहिए, वीकनेसेस कमजोरियां आपकी भी, हाँ ये तो नहीं छोड़ पाएंगे, तंबाकू तो मेरे को इतना पसंद है मैं नहीं छोड़ पाऊंगा इसको। तो माँ उसकी कह रही है फिर आप भूल जाओ कि आप परमात्मा की ओर या कोई अच्छे काम की ओर जा सकते हो, या इनकेपेबिलिटी, तो ये कैसे करें, क्योंकि काम की अपनी डिमांड है। इवन आप पॉलिटिक्स के अंदर जाते हैं, उसकी अपनी एक डिमांड है। आपको इस समय अगर किसी संबोधित करना है किसी सभा को, और वो कहे नहीं जी आज तो नहीं कर पाएंगे, आज मेरे ये परिवार की ये चीज है, आज मेरे उसकी ये चीज है, वो ही नहीं करते। जो पॉलिटिशियंस हैं, देखिए आप किस तरीके से हर चीज को उपयोग में लेते हैं अपने उद्देश्य के लिए। वो गंभीरता जो हम एक बिजनेसमैन में देखते हैं, जो किसी एथलीट के अंदर देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर देखते हैं, वो जो साधना करने वाला व्यक्ति है, जैसे ही वो उसके अंदर आता है, धीरे धीरे बारी प्रकृति सारे ये बहाने बनाना शुरू कर देती है, सब बहाने ये सामने आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये इस एनालिसिस के अंदर जब आप धीरे धीरे उसके पीछे जाएंगे, तो ये सारी इनसिंसियरिटी है, सच्चाई की कमी है। अगर आप सच्चे होते तो ये कमजोरियों का क्या मतलब हुआ, अभी ये करने लायक काम है, ठीक है 2 दिन तकलीफ होके रह जाएगी, ये करना है मेरे को। अरे भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये तो करिए मेरे हाथ में थोड़ा ये डंबल उठाने से दर्द होता है, मेरे को ये करने से होता है, ये बहाने ही नहीं आते वहां। जब आपको हॉस्पिटल जाना होता है, चाहे कितनी भी हालत में हो, तो भी उसको कैसे भी डाल के लेके तो जाते हैं, और यूं उसको कह दे तब कहेंगे माँ की इच्छा होगी तब आएंगे हम आपके पास, जब भगवान की इच्छा होगी तब हम जरूर ये काम करेंगे। अभी भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा होगी ना, हम जरूर उनके इस धाम की यात्रा करके आएंगे। जब आपको हॉस्पिटल जाना होता है तब आप कैसे जाते हैं, जो बेड रिडन है तो भी उसकी अगर टांग टूट जाए तो कैसे व्यवस्था करते हैं उसकी, या घर में कोई शादी हो तो भी उस जो बेड रिडन व्यक्ति है उसकी कैसे व्यवस्था करते हैं। और नॉर्मली भी सारी चीज चल रही है, पर भगवान के लिए कोई चीज करनी हो तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, और समाज भी आपको जस्टिफाई करने के ऊपर ये उतर के भाई ये इस टाइम तो ये करना जरूरी है। आज परिवार के अंदर आपके मौत हुई है तो 10 दिन तो आपको ये अगर ये एक्टिविटी तो नहीं कर पाओगे आप, या आपको ये तो काम करने ही पड़ेंगे, और आपको भी अंदर से एकदम सैंक्शन मिल जाएगी इस चीज की, ये तो करने का ही काम है। ये सारी की सारी इनसिंसियरिटीज है। आपने जो जिस उद्देश्य को अपनाया है, किसी सामान्य उद्देश्य की बात नहीं कर रहे, सामान्य में भी नहीं चलती ये, सामान्य उद्देश्य के अंदर भी ये बहाने नहीं चलते। पर अगर आपने कोई गहरा उद्देश्य, सच्चा उद्देश्य अपनी आत्मा का लिया है, उसमें तो कहीं टिकते ही नहीं। तो ये तो पहली लाइन ही, ये तो जीवन भर नहीं हो पाती। स्नेहा, हाँ भैया समझ में आया, बट वो जो आप कह रहे थे कि जो इस जगह पे नहीं रह सकते, यहाँ रहने से ये बीमारी हो जाती है या मेरा शरीर कमजोर है या नहीं है, वो बात नहीं है कि मतलब ये चीज सूट नहीं करता, ये चीजें कैसे इनसिंसियरिटी में हम ट्रांसलेट करें। अरे भैया आपकी आत्मा पुकार लेके आई, आपके लिए नहीं कह रहा मैं तो ये कह हाँ रहा हूं कि मतलब कोई व्यक्ति माँ के जनरल, पास गया आश्रम में, मैं तो उनका उदाहरण दे रहा हूं। हम भाई ये कैसे पता चला हमको, क्योंकि ये पत्र उत्तर जो श्री अरविंद के हैं,
उनसे हमको सारी चीजें कि ह्यूमन नेचर के अंदर ऐसे लोगों की उदाहरण हैं वो तो, जो सच्चाई से, मतलब जिसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता उनकी सच्चाई के ऊपर, और जो वास्तव में योग करने के लिए ही आए हैं। और ऐसे व्यक्ति जो 25-25 साल 30-30 साल वहां हैं, तो जो ऊपर एटीट्यूड की भी बात मां कर रही थी, एंडलेस पेशेंस, उन्होंने जाके ये कहा कि भाई मां इतने बरस हो गए आश्रम में तो भी मिला नहीं कुछ इसके अंदर, अभी सेटिस्फाइड नहीं है, जितना मेरे को इसमें होना चाहिए उतना हुआ नहीं। तो मां कहती है नो डाउट, इसमें नो वंडर, क्योंकि आप हमेशा ही ऐसे व्यक्ति जो सिंसियर, मां कहे उसी समय उठें, मां कहे उसी समय बैठें, काम करें, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी डीप डाउन ये रहता है कि मेरे को इससे क्या मिल जाएगा, आध्यात्मिक इससे क्या लाभ हो जाएगा, मेरे को इससे क्या अंतर्दर्शन हुआ, मैं योग मार्ग पे किस स्थिति के ऊपर आया हूं, ये तो जाता ही नहीं व्यक्ति के। ये बार्गेनिंग कितनी सूक्ष्म है। तो उन व्यक्तियों की बात है, तो वो एक लेके आए कि मैं मां आपके पास हूं, यहां मैं रहना चाहता हूं, तो क्या वो वहां उस समय उनको वो कंडीशंस नहीं पता थी? क्या वो अचानक कोई दिन प्रकट हो गए आश्रम के अंदर कि उनको पता नहीं था कि यहां भोजन इस तरीके का है, उनके शरीर को वहां अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कि वो उनकी बॉडी को सूट करता है या नहीं करता? 6 महीने तक सूट करता है, बाद के धीरे धीरे फिर नहीं सूट करता, ऐसा कैसे? ये हम बारीकी से देखने के ऊपर है। देखिए, हमेशा ही अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक थोड़ा गैप होता है, हम जो कहते हैं और एक्चुअल स्थिति है उसके दोनों के बीच में हल्का सा गैप होता है। इसीलिए आपको हमेशा ही अपनी जो इंटेलिजेंस है उससे चीजों के ऊपर दृष्टिपात तो करना ही चाहिए। और जिस तरीके की बहाने आपकी प्रकृति दे रही है, पहले तो ये क्लियर हो जीवन में करना क्या है। अगर इस प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे पा रहे तो आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला गया, ये किसी मायने का रहा नहीं। तो ये तो किसी भी व्यक्ति सामान्य जीवन के लिए भी ये पहला प्रश्न है कि मेरा उद्देश्य क्या है। अगर इसमें आप कंफ्यूजन में हैं तो ये कोई सी भी चीज बाद में तो अप्लाई नहीं कर रही, कि हम ये थोड़ा इधर बढ़ रहे हैं, हम ये थोड़ा इसमें नहीं बढ़ रहे हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पहले आप अंदर की पुकार आपकी क्या है वास्तव में वो देखिए, और वो पुकार सामने आने में भी आपकी वीकनेसेस हैं, क्योंकि वो आपको दिखा देती हैं कि भी इसमें तो परिवार बीच में नहीं आता, इसमें ये दूसरी चीजें नहीं आती, पर आप खुद चिपट रहे हैं उनके। परिवार आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा, किसी भी डीपर परसूट के लिए किसी का कोई परिवार नहीं रोकता, ये वीकनेसेस हैं, आप चिपटे हुए हो उनके, इसलिए उनकी बात हल्की सी भी कही हुई आपको इतनी इंपॉर्टेंट लगती है। अदरवाइज आप में अगर ये भाव आ जाता, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही इस तरीके की होती, आपका पोइज अपने आप में इस चीज को सिद्ध करने के लिए इनफ होता कि परिवार आपको कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं होता। जितने लोग आए तो परिवार में से ही हैं। जीवन में कोई भी काम कोई कर रहा है तो क्या बिना परिवार कहीं से थोड़ी कोई प्रकट हो गया? तो ये कहना कि हमारे ये वीकनेसेस हैं, हमारे परिवार की समस्याएं हैं, तो जितनी भी समस्याओं का आप नाम ले रहे हैं, आप कोई ऐसी विशेष समस्या का नाम नहीं ले रहे जो उन लोगों के साथ एप्लीकेबल न हो जिन्होंने जीवन में कुछ किया हो। तो अगर वो जीवन में कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और अगर आप कोई विशेष चीज करने के लिए आए हो तो निश्चित रूप से फिर तो आपके पास कोई बहाना ही नहीं है। भाई अगर आपकी समस्याएं वैसी हैं जैसी उन लोगों को फेस करनी पड़ी होंगी, तो फिर बाद में आपके पास बहाना नहीं है नहीं करने का। पर अगर आपके पास कोई विशेष करने का, आपको ऐसी लगता है कि मेरे को कोई विशेष चीज है करने की, तो फिर तो विशेष पावर भी आपको दिया गया है अंदर के। तो इसमें तो आप ये नहीं कह सकते मेरी वीकनेसेस रोक रही हैं, तो किसी भी तरीके से ये जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता कि ये वीकनेसेस मेरे को रोक रही हैं। तो अल्टीमेटली जो इनका लास्ट एनालिसिस है उसमें जितनी भी आपकी ये सफरिंग है वो भी बड़ी तकलीफ की बात है। मैं यहाँ परिवार में हूं, मेरी ये लोग सुन नहीं रहे, मैं बड़ी पीड़ा में हूं, क्योंकि आप चिपटे हुए हो उनसे।
समस्या उनकी नहीं है, समस्या आपकी है। आप अगर कोई दूसरा उद्देश्य कैरी कर रहे हैं, वो लोग वैसा उद्देश्य कैरी नहीं कर रहे, तो वो तो अपने उद्देश्य जिस तरीके का है वैसा जीवन जी रहे हैं। पर अगर आपका वैसा उद्देश्य नहीं है तो आप तो एक गलत जगह हो, एलियन जगह पे हो, आप फॉरेन जगह के ऊपर हो, तो वैसे के अंदर आपको क्यों रहना चाहिए? कहते नहीं, हमारा तो परिवार नहीं मानता। तो ये समस्या परिवार की हुई या आपकी हुई? खाली परिवार की बात नहीं, जो जो आप इनकेपेबिलिटी, मैं कर नहीं पाता, ये मेरे में ये करने की योग्यता नहीं है। श्री अरविंद ने कहा मैं कभी भी फिलोसोफर नहीं रहा, फिर भी मेरे को जब शुरू में के अंदर कहा गया तो मैंने ये सोच के कि एक जो योगी है उसको कुछ भी करने की होनी चाहिए, तो अकेले ही मैंने सारी जितनी भी किताबें हैं 1900 मोटी मोटी जितनी हैं सारी की सारी आर्य में पब्लिश हो रही थी 1914 से 20 के बीच में। और सोचिए कितने मैच्योर सारे के सारे लेख हैं, जबकि श्री अरविंद ने कहा मैं कभी नहीं रहा ऐसा, पर मैंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो ये सारी बातें जो है एक जीवन का आयाम ही नया खुल के आ जाएगा। कोई भी जो इनकेपेबिलिटी की आप बात करते हो ये कैसे कर पाएंगे? और जैसे आपने अभी उदाहरण दिया, तो ये तो आपको अपना फुट डाउन रखना ही पड़ेगा कि जीवन में क्या चाहते हो। उन्होंने मेरे को कहा इसलिए मेरे को उनके साथ शामिल होना पड़ा, उन्होंने मेरे को कहा तो शामिल होना पड़ा। अरे वो नहीं होंगे उस दिन किसके साथ शामिल होगे? तब नए क्रिएट करके शामिल होगे क्या? आपको अपना स्टैंड बनाना ही पड़ेगा। अगर आप वास्तव में कोई चीज गंभीर करना चाहते हैं, अगर कोई कुछ भी करना चाहते हैं, आप कितनी लेडीज की या कितनी की कहानी हम सुनते हैं कि हम संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते थे, परिवार साथ नहीं देता था, तो भी हमने मजबूत रखा अपना इरादा। तो जिन्होंने भी संसिद्ध किया है जीवन में बिना इरादे के, उन्होंने कैसे किया थोड़ी है। वो लोग कोई इस तरीके के शब्द आते नहीं, सफरिंग है, वीकनेस है, इनकेपेबिलिटी है। जिन्होंने भी जीवन में कुछ किया है, ऐसा नहीं है उनके अंदर ये नहीं रही होंगी, पर इसको दरकिनार करके उन्होंने अपनी सिंसियरिटी को जो उसके ऊपर लागू किया है, जो अपना उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि सिंसियर व्यक्ति को सफरिंग नहीं होती होगी, उसके अंदर कमजोरियां नहीं होती होंगी, या पहले दिन से ही वो सिद्ध हो गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ में से गुजरना पड़ता है उसको, पर वो तकलीफ उस मार्ग की इतनी नहीं है जितनी कि आपकी साइकोलॉजिकल जो उससे अट्रैक्शन है, आप चिपटे हुए हैं उससे। तो एटलीस्ट कम से कम बुद्धि में तो हम क्लियर हो जाएं कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसकी कड़ी कहाँ अटकी हुई है, उसकी गांठ है कहाँ। ये अगर हम समझ जाएंगे तो एटलीस्ट, हाँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो एक बाद की बात है, पर ये तो हम नहीं कहें कि ये कहाँ है, उसमें तो कंफ्यूजन न हो। हाँ जी स्नेहा। हाँ भैया, कोई बात और नहीं कोई है। बात है इसमें? नहीं भैया, हाँ जी इसी अनु को जी, आपको दोबारा आगे नेक्स्ट क्लास में फिर इसको दोबारा ले सकते हैं क्या? निश्चित कर सकते हैं अगर आपके इसी तरीके के प्रश्न हो, क्योंकि ये इसीलिए टॉपिक इतने गंभीर हैं, क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिकल जीवन से तुरंत आपके लागू हो जाते हैं। इसके अंदर अब जैसे वो टॉपिक था उसमें अपन रिलेट उतना कर नहीं पाते उसमें, क्योंकि माँ इतनी गंभीर चीजें दे रही है, पर ये तो हमारे जीवन से तुरंत रेलेवेंस रख रही हैं, तो हम ऐसों को ज्यादा प्राथमिकता देना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं और इतनी सारी चीजें मनन करने के लिए हैं, तो तुरंत जिसके ऊपर हम कर पाए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं भाई रिफ्लेक्ट करो। एनालिसिस अगर आप करते ही नहीं, आप विश्लेषण करते ही नहीं अगर अपने जीवन का, तो आगे कैसे जाओगे आप आगे नहीं जा सकते। पहली चीज तो है सचेतन होना, वही उसी की प्रक्रिया का अंग है ये। हो क्या रहा है आपके साथ, आपके जीवन में कितनी कितनी चीजें हैं, उनके बारे में अगर मैं सचेतन ही नहीं हूं तो उनके ऊपर क्रिया कैसे कर सकता हूं। तो पहली चीज है सचेतन होना, तो ये पहले तो हम ये तो करें गंभीरता से। इसके लिए न तो समय की आवश्यकता है ऐसी, भाई आप कहीं भी हैं वहां आप सचेतन हो सकते हैं, तो न तो आपको कोई बाहर कहां किस परिवेश में है वो आपको बाध्य नहीं कर सकता सचेतन होने से, नहीं होने से।
आप कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में, सब जगह आप कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सचेतन होने की, आपके सारे मूवमेंट्स को लाइट में लाने की। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले तो ये तो साफ तो करो। अगर आप कहते हैं कि हाँ यही चीज़ करने लायक है जीवन में, क्यों है? क्या पहले बात तो ये आती है क्या, ये बात कि ये ही एकमात्र करने लायक चीज़ है? फिर उसमें ये नहीं कि भाई नहीं, आप समझते नहीं, कुछ मजबूरियां भी होती है। कितने लोग ये कहते हैं, देखिए आप तो ये चीज़ समझते नहीं कि जीवन में और भी मजबूरियां होती हैं। आप ऐसा कह के किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को उसी स्थान से बांधे रखने को एंश्योर कर रहे हो कि हम इसी स्थान पे रहेंगे। जी, जीवन में और भी मजबूरियां होती हैं, तो इसका मतलब आपका उद्देश्य इतना बढ़िया नहीं है कि उसको वर्ण करना चाहिए। और मजबूरियां हैं वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है। आग लग जाती है तो ही आपकी प्रतिबद्धताएं और दूसरी खत्म हो जाती है, पहले पहले पानी डालो इसके अंदर। आप अगर कहीं जा रहे हैं, कितनी भी ज्यादा जरूरी चीज है, बीच में एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, अब क्या कर लो आप? तो जब वहां ही आपके दूसरे बहाने काम में नहीं आते, पर इसमें सारे बहाने, जब आप कोई आंतरिक बात करते हैं उसमें सारे बहाने, जी हम क्या करें, हमारे तो परिवार भी है, हमारे तो ये भी है, हमारे तो ये कमियां भी हैं, अंदर से क्या करें, इतनी सारी कमजोरियां हैं, पूरा पूरा मन बना नहीं पा रहे, जीवन निकल जाएगा आपका इस चीज के अंदर। ये सब अल्टीमेटली इनसिंसियरिटीज हैं। सिंसियर व्यक्ति ऐसी बात करता ही नहीं। जिसको खरीदना होता है वो दुकान पे जाता है, उसके प्रश्न उत्तर अलग तरीके के होते हैं। और जिसको खाली मोल भाव करने में इंटरेस्ट आता है, दुकानदार उसको पहचान जाता है कि इसको खरीदना नहीं है। सामान्य दुकानदार भी पहचान जाता है कि ये जो आए हैं ये खाली आपसे मोल भाव कर रहे हैं, इनको खरीदना ही नहीं है। और जिसको वास्तव में खरीदना होता है उसके प्रश्न उत्तर और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग तरीके की होती है। तो आप अपनी बाहरी चेतना के ऊपर अपने उद्देश्य को इंप्रेस तो करो कि आप जीवन में क्या चाहते हो। उसको सीरियसली अभी लग ही नहीं रहा कि आप चाहते भी हो या नहीं चाहते। तो इसमें अगर आपके प्रश्न होंगे, आप निश्चित रूप से इसको नहीं, हमने आज तक कुछ भी पढ़ा उसको दोबारा भी ले सकते हैं, पर प्रश्न तो हो। हाँ जी अनु जी, इसमें कोई बात है? नहीं पंकज जी, बहुत बस सब ये है कि इसको जो आज हमने पढ़ा है, इसको हम खुद से, एक होता है ना कि जब आप अपने समय में खुद से पढ़ते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो आप कह रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ है तो वो फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास में क्योंकि कर लेंगे। अभी इसको मतलब है खुद से अच्छे से बैठ के, जैसे होता है विद व्हेन वी आर विद आवरसेल्व्स, तो ये ज्यादा मतलब अंदर उतरेगा। हाँ फिर हम वी कैन टेक इट, जैसे अभी स्नेहा ने बोला है, क्योंकि अभी और लोग भी एब्सेंट है, दे शुड आल्सो नो ऑल दिस। वी कैन टेक दिस टॉपिक अगेन एंड मेक दिस मोर क्लियर। और बाकी आगे जो माँ का मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रही थी कि वो उनके क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा वो भी पढ़ लेंगे ताकि इन केस वी कंटिन्यू तो हमारे को थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं सही बात है ये, हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। पर अपना फायदा इसमें सबसे ज्यादा तो अगर क्वेश्चन आंसर होते हैं, देखिए कितनी चीजें उससे खुल के आती हैं साफ साफ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी से ही कई चीजें सही होती हैं। और वो क्वेश्चन आंसर तब हो सकता है जब आप उसके अंदर सीरियसली, जब उसके ऊपर थोड़ा भी कंसंट्रेट करते हैं, या आप सिंसियर हैं तो क्वेश्चंस आते हैं। अगर सिंसियर नहीं है तो आइदर तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी जो रटी रटाई बातें हैं ना, आध्यात्मिकता के अंदर एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो रेटरिक की है। खुद को अनुभव होता नहीं, और जो सुनी सुनाई बातें हैं उसको रिपीट करते रहते हैं। और इसीलिए जीवन वैसा का वैसा आपका चलता रहता है और उसमें कोई परिवर्तन आता ही नहीं। अदरवाइज तो आपका जीवन, इनफैक्ट कुछ कुछ दिन के ऊपर, या जो सच्चा सचेतन व्यक्ति है सुबह से लेके रात तक भी उसको सोता है तो उसको एक परिवर्तित तरीके से सोना चाहिए। जैसे आज आपने कोई चीज गेन करी तो आप वैसे ही थोड़ी हैं जो आप सुबह थे, या आप रात को सोओगे तब तक आपको कोई गेन करके सोना चाहिए कि हाँ आज मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट करने का काम ही यही है कि मैं जो चेतना के स्तर पे कल थी या था, वैसा आज मेरे को नहीं सोना चाहिए। बाय द टाइम आई गो टू बेड आई मस्ट हैव प्रोग्रेस्ड इन द कॉन्शियसनेस। उसके अंदर मेरी चेतना में विकास होना ही चाहिए। और जो चीजें मेरे को कल
ग्रे मैटर थी, वो आज मेरे को प्रकाश में आनी चाहिए। तो ये जब तक नहीं होगा हमारा, तो फ्रूटफुल तभी होएगा जब हम ये कर पाएंगे। तो आपके अगर इसमें प्रश्न होंगे पॉइंटेड, तो हम इससे शुरू कर देंगे, और दूसरे भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप अगर चाहें तो उनको अपने अपने जो संपर्क के हैं उनको ब्रीफ भी कर सकते हैं। और ये अगर कवर हो जाता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेंगे। तो इससे हम छोड़ देते हैं आज इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार। जय श्री जय श्री। जय श्री माँ भैया।